कहाँ है? किसके जीभ में है? हाँ? हमारे जीभ में है कि पड़ोसी की जीभ में? हमारे जीभ में है। और परमेश्वर क्या बोलता है? इसका सदुपयोग करो। तो हम अगर इसका सदुपयोग करते हैं, इसका सही से इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होगा? अगर हम जैसे परमेश्वर बोलते हैं कि जीवन और मृत्यु तुम्हारे जीभा के अधीन है, इसका सदुपयोग करो ताकि तुम्हें उसका फल प्राप्त हो, है ना? अगर हम इसका सदुपयोग करते हैं तो इससे हमको उसका फल प्राप्त होगा। सही उपयोग करेंगे तो सही फल मिलेगा, दुरुपयोग करेंगे तो उसका भी फल मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो तभी मैं बता रही थी कि हम सब कैसे बने हैं, कैसे बनाए हैं परमेश्वर हमें? अपने अपने स्वरूप। कैसे बनाए हैं? अपने स्वरूप कैसे बनाए हैं? कहाँ बनाए हैं? आत्मा में, है ना? वो हमें आत्मा में अपने स्वरूप बनाए हैं। और क्या किया? आत्मा में ही उन्होंने हमें सब कुछ दे दिया है। कि देने वाला है? कैसे जानते दे दिया है? हाँ, कैसे जानते हैं दे दिया है? कोई क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट है? हाँ, नहीं है? हाँ, अच्छा। आप लोग जब जमीन उमीन खरीदते हो या कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हो, मान लीजिए कि आप कहीं पर का जमीन ले रहे हैं, है ना? अभी वो बोला कि उस जमीन का 5 लाख रुपया है, ठीक है? 5 लाख रुपया है, 5 लाख रुपया दो, फिर तुम ले लेना। अभी आप गए उस व्यक्ति के पास पैसा लेकर गए और उसको जाकर आप दिए, और वो बोला कि जाओ आज से ये जमीन तुम्हारा। तो फिर आप क्या करोगे? आ जाओगे तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? हाँ, उसका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, खेत खरीदेंगे उसका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। और वो बोले वो कुछ पेपर ही नहीं देगा तो पैसा देंगे? नहीं। क्यों नहीं? आपको उसके साथ बहुत अच्छा, एकदम अच्छा रिलेशन है, तो भी पैसा दे के आ जाओगे क्या बिना कागज पत्तर लिए हुए? नहीं। कहे क्यों? जमीन ही नहीं देगा बाबू, पैसा लेगा फिर जमीन नहीं देगा। हाँ, क्यों? मतलब वो अगर आप अब आप तो बोल रहे हो कि मैं तो पैसा दे दी हूँ तो हमको करने दो, तो क्या बोलेगा? जमीन किसके नाम पे है ना? उसके नाम पे रहेगा जमीन पे। तो आपका हुआ क्या वो? नहीं। तो जब आप उसको पैसा दिए तो आपको उसका प्रूफ भी चाहिए ना, है कि नहीं? हमको कोई भी चीज़ का प्रमाण चाहिए ना कि मैं पैसा दी हूँ और ये अब मेरे नाम पे है। तो बिना कागज पत्तर का, बिना प्रूफ का आप ऐसे ही तो पैसा नहीं दोगे, है ना? आप कैसे जानोगे कि वो जमीन मेरा ही है? हालेलुया, हालेलुया। आप चलो, आप जान रहे हो मैं तो पैसा दी हूँ, लेकिन आपके पास कोई प्रमाण है? नहीं है। तो नहीं रहेगा तो वो केस करने से भी आपको बोलेगा ना। किसके नाम पे, किस बिना पे केस करोगे? हालेलुया। तो परमेश्वर भी हमें जो कुछ भी दिया है उसका प्रमाण है, लिखित दिया हुआ है। बिना लिखित का, बिना प्रमाण का परमेश्वर कोई भी वादा ऐसा ही नहीं किया है ना? लेकिन क्या हम जान रहे हैं? अभी आप बोले तो हाँ दे दिया है, लेकिन बिना प्रमाण का आप कैसे बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। कैसे बोलोगे? प्रभु आप यहाँ पर बोले हैं, बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। आप जानेंगे ही नहीं तो कैसे बोलेंगे? प्रभु इस अध्याय में, इस वचन में आप हमको ये बोले हैं, आपने प्रतिज्ञा किया, आप बोले हैं। जैसे आप जाएंगे, आपके पास मान लो कि वो पेपर दे देता है वो व्यक्ति, तो आपके नाम पे ट्रांसफर कर देता है, और आप
को अगर बोलता है कि यहाँ खेती करना नहीं है, नहीं खेती करने देता, या आप उसमें कुछ भी कोई भी काम के लिए जो लिए हैं नहीं करने देता, आप काम शुरू करते हो, तो वो आकर अगर बोलता है कि ये मेरा है इसलिए यहाँ पर तुमको करने नहीं देंगे, तो अभी आप क्या करोगे? क्या करना है? आपके पास पेपर है, आप गए, है ना, गए और आप पैसा दे दिए, वो अभी लिखित दे दिया, आपका नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया, मतलब नया डॉक्यूमेंट बना के आपको दे दिया, है ना, ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन वो आकर फिर बोलता है कि ये तो लेकिन मेरा ज़मीन है, तो अभी, और वो आपको दिखा रहा है पुराना वाला, और अभी आप क्या करोगे? आपके पास तो है, तो आप कुछ बोलोगे? हाँ, अरे लिखित पेपर है, नहीं दिखाओगे अपना? बोलोगे ना, वो तो तुम्हारा पुराना है लेकिन ये नया है जो आप हमको लिख कर दिए हैं, बोलेंगे ना? तुमको केस करना है, जाओ करो, ये यहाँ पर लिखा है कि ये मेरे नाम से ऑलरेडी तुमने ट्रांसफ़र कर दिया है, अब मैं इसका पैसा दे दी हूँ, बोलेंगे ना? उसी तरह प्रभु यीशु हमको वचन दिए हैं और वो बोलते हैं कि इसका चुकता मैं कर दिया हूँ, सब चीज़ क्रूस पर मैं हर चीज़ का दाम चुका दिया हूँ, और ये तुमको वचन मैं दे रहा हूँ। जब आप उसके पास से कर रहे हो, बिना, आप कैसे बोलोगे प्रभु आप हमको ऐसा दीजिए वैसा करिए, कैसे बोलेंगे? जैसे संसार में हम बोलते हैं ना ये लिखित है कि ये मेरा है ना, उसी तरह प्रभु को बोल सकते हैं ना, प्रभु आपने ये इस वचन में, इस चैप्टर, इस अध्याय में, इस वर्ष में, मतलब पद संख्या में आपने यहाँ पर ये बोला है, तो मैं इसमें विश्वास करता हूँ, इसमें विश्वास करती हूँ, और मैं अब इसे विश्वास के साथ स्वीकार करती हूँ कि मेरे जीवन में हो गया है। समझ में आया? क्लियर है ना? जब ऐसा करके करते हैं एक बार की, उसके फिर आप धन्यवाद देते हो, धन्यवाद यीशु, ये वचन में जो लिखा है ये मेरे जीवन में हो गया है। तो ये हो गया क्या? विश्वास की प्रार्थना। इसमें कोई मिलावट है? प्रभु जो बोले हम उसी को करके किए ना, है ना? तो हमको मिला है, तो मिला है, तो इसका लिखित प्रमाण कहाँ पे है? एफेसियों अध्याय 1 पद संख्या 3। एफेसियों के नाम संत पौलुस का, गलातियों के बाद। पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों, उसके बाद आता है ना गलातियों, फिर एफेसियों। पद संख्या 3 पढ़िए। इसलिए मैं, जो आप गैर यहूदियों की भलाई के लिए मसीह के कारण, नहीं, एफेसियों अध्याय 1 पद संख्या 3। धन्य है हमारे प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर और पिता, उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। क्या बोल रहे हैं? धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर और पिता। क्या बोले है? उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान करने वाले हैं, करेंगे, नहीं किए हैं, आगे कभी करेंगे अगर उनकी इच्छा हुआ तो। ऐसा है? हालेलुया। हम लोग क्या बोलते हैं? प्रभु अगर आपकी इच्छा हो तो आप ऐसा कर दीजिए ना। करते हैं कि नहीं प्रार्थना? तो उन्होंने तो सब कुछ दे दिया है, दिए हैं कि नहीं? क्या बोल रहे हैं? धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर और पिता, उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के,
कि कुछ कुछ प्रकार के बोल रहा है? नहीं। हर प्रकार का है, हर प्रकार का। कोई चीज कमी है, कोई चीज को छोड़ दिया है? सब चीज दिए है ना। तो आपके अंदर हर प्रकार का आध्यात्मिक वरदान है कि नहीं है? कि कुछ कुछ है, कुछ कुछ नहीं है? है? पूरा है कि आधा है? समझ में आ रहा है? हर प्रकार का मतलब सब चीज आपके अंदर ईसा मसीह के द्वारा मिला है। और इसमें जो बोलता है, आप अगर मसीह नहीं जोड़ते हैं तो वो प्रतिज्ञा नहीं है। पिता परमेश्वर का ये प्रतिज्ञा है मसीह के द्वारा, यानी उस मसीहा प्रभु यीशु जो मसीह है ना, मसीह में। संत पौलुस का पत्री आप जितना पढ़ोगे उसमें बोलता है ना, इनमें, इसमें, मतलब इंग्लिश में बोलता है इन हिम, इन हुम, है ना, ऐसा करके, मतलब इनमें, इसमें, मसीह में। ये जो बोलता है ना, ये जो शब्द है ये पिता परमेश्वर का प्रतिज्ञा है। वो प्रतिज्ञा किए हैं और वो सत्य प्रतिज्ञा परमेश्वर है। वो बोलते हैं कि आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे मुख से निकला हुआ एक भी शब्द पूरा हुए बिना मेरे पास वापस नहीं आएगा, है ना। तो वो बोल रहे हैं कि मैं मतलब मसीह के द्वारा परमेश्वर हमको दे दिए हैं। तो आपके अंदर परमेश्वर जिस समय, है ना, जब वो बोलते हैं ना, बोले ना, हम लोग पढ़े कि उन्होंने हमें आत्मा में कैसे बनाया है? अपने समरूपता में, अपने समान, है ना। तो पिता का भी वो है, पुत्र का भी गुण है, मतलब सामर्थ, अभिषेक, सब चीज है, और पवित्र आत्मा का भी है। तो तीनों का मिलाकर हमारे अंदर वो है, दिया हुआ है। कोई ऐसा नहीं बोल सकता है कि मुझको नहीं मिला है। ये वचन स्पष्ट है कि आपके अंदर सब चीज है। लेकिन कब? जब आप प्रभु यीशु ने क्रूस पर जो कुछ भी किया हमारे लिए, उस पर जब आप विश्वास करते हैं तब। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और कब विश्वास करेंगे? जब आप इस सत्य को, वचन को जानेंगे, उसको अपने हृदय में रखेंगे, तब, है ना। अभी उदाहरण से समझिएगा, है ना। मान लीजिए आपका, है ना, आपके पापा कहीं बहुत करोड़ों का प्रॉपर्टी खरीद के रखे, ठीक, और आप कहीं बाहर रहते थे। लेकिन आपको पता, मतलब पापा नहीं बोलूँगी, कोई और, है ना, मतलब आपको दिया है, उदाहरण बोलूँ, है ना। अभी वो चले गए, ठीक। लेकिन आप जब आपको पता चला कि मेरे पापा अभी नहीं है, और आप क्या कर रहे हो? अब मैं घर जाके क्या करूँगा? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, है ना। आपको लग रहा है कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, अब मैं क्या करूँगा, कैसे जीऊँगा? तो आप एकदम इधर उधर घूम रहे हो, भटक रहे हो, है ना, कहीं इधर उधर मांग के खा रहे हो। लेकिन आपके एक्चुअल में आप करोड़ों का मालिक हो, लेकिन आपको भी पता ही नहीं है कि आप करोड़ों का मालिक हो। आप कैसा जी रहे हो? भिखारी की तरह, है ना। लेकिन किसी ने एक दिन आकर आपको देखा और बोला, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो बोला, मैं कहाँ जाऊँ, मेरा तो घर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूँगा? तो वो बोलते, चलो चलो हम तुमको दिखाते हैं। और वो आपको लेकर आता है और आपको सब चीज़ देता है और दिखाता है। अभी आप भिखारी की तरह रहेंगे क्या? आप कैसे रहेंगे? अब कैसे रहोगे भाई? करोड़ों का है प्रॉपर्टी, आराम से ठाट से रहोगे ना। समझ रहे हैं? उसी तरह परमेश्वर हम लोग को सब चीज दे दिया है, लिखा हुआ है ना। लेकिन हम नहीं जानने की तरह कैसे रहते? प्रभु ये दीजिए ना, वो दीजिए ना। और प्रभु बोलता है, अरे तुम खोल कर तो देखो, हम तो सब दे दिए हैं, ढूंढो, है ना, इसमें देखो, खोज कर। समझ में आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। तो आप जब जानते हो कि मेरा है, तो आप मांगोगे क्या? कि अधिकार के साथ लोगे?
अधिकार के साथ लोगे ना। अरे यहाँ लिखा है मेरा है। प्रभु कोई बोलेगा कुछ तो बोले आपको नहीं विश्वास करना मत करो, लेकिन मैं तो विश्वास करती कि प्रभु मुझको दे दिया है कि नहीं, मेरे अंदर है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। चौथा पढ़िएगा। उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। क्या बोल रहे हैं? उसने हमको और आपको कब चुना है? कब चुने हैं? इस संसार के सृष्टि से पहले ही। सोचो कि ये संसार का जब सृष्टि हुआ ही नहीं था, है ना, कुछ भी नहीं था, उससे भी पहले उन्होंने हमें चुन लिया। और क्या बोलता है? हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। तो हमको संसार की सृष्टि से एक एक लोग, एक एक जन, है ना, आप लोग, हर कोई जो कि पृथ्वी का रचना भी नहीं होता, उसी समय पहले से ही हमें चुनकर रखे, ताकि हम क्या हो जाए? मसीह के साथ संयुक्त होकर, मसीह यीशु मसीह के साथ मिलकर, उससे संयुक्त होकर क्या करें? उसकी दृष्टि में, किसकी दृष्टि में? पिता परमेश्वर की दृष्टि में, है ना, क्या हो? पवित्र तथा निष्कलंक ठहरे। हालेलुया, हालेलुया। हम अपनी मेहनत से, अपना ऐसे कुछ कर सकते हैं? नहीं। हमको हर चीज, हर वरदान, हर कुछ हमको मसीह के द्वारा ही मिलता है। उसके बिना हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। हम अपनी मेहनत से कुछ नहीं कर सकते हैं। हम अपनी मेहनत से परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते हैं, पिता परमेश्वर को। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ में आ रहा है? हालेलुया। हमें उनके वचन के द्वारा हमको क्या करता है? तभी मैं बोली कि परमेश्वर का वचन हमको हमारा सोच को बदलने के लिए चैलेंज करता है। क्यों? क्योंकि हम जो दिखता है उसी पे चलते, उसी पे विश्वास करते हैं। तो ये वचन जो है क्यों चैलेंज करता है? क्योंकि हम फ्लैश में मतलब दिखी हुई में चलते हैं, शरीर में चलते हैं, है ना, यानी स्वार्थ में जीते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन बोलता है हमें प्रेम देना, प्रेम में, क्षमा में, दया दो, प्रेम दो, दया दो, क्षमा दो, है ना, ये करो बोलता है, उसमें जीना। और क्या किसी को क्षमा करना बहुत आसान है? आसान है? हाँ, है। अपने बल से करेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं? लेकिन इतना भी आसान नहीं है। हम जब अपने आप को हम सोचते हैं कि प्रभु हमको कितना का क्षमा दिया है ना, वो हमको 100 टैलेंट मतलब करोड़ों अरबों का क्षमा मिला है प्रभु यीशु से, और हम क्या करते हैं? 10 रुपया का क्षमा देने के लिए भी कंजूसी करते हैं, है कि नहीं? तो तुम दोगे तो ही तुमको भी क्षमा मिलेगा। हालेलुया। नहीं दोगे तो नहीं मिलेगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो है, अभी क्या है हमारे अंदर? सारा गुण, सब चीज है, परमेश्वर का हर गिफ्ट, उपहार, है ना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। देखो 5वां पढ़िएगा। उसने प्रेम में प्रेरित होकर आदि में ही निर्धारित किया कि हम ईसा मसीह द्वारा उसके दत्तक पुत्र बनेंगे। इस प्रकार उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार आगे अपने अनुग्रह की महिमा प्रकट की है। वह अनुग्रह हमें उसके प्रिय पुत्र द्वारा मिला है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्या बोल रहे हैं? उसने शुरू में तो बोले कि उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में
हमको चुना, है ना, जिससे हम क्या हो जाए, मसीह के साथ एक हो जाए और क्या हो जाए, हाँ, संयुक्त होकर उनकी दृष्टि में निष्कलंक ठहरे, है ना, पवित्र तथा निष्कलंक बने। और फिर बोलता है उन्होंने ऐसा क्यों किया, उसने प्रेम से प्रेरित होकर, है ना, आदि में ही निर्धारित किया कि हम ईसा मसीह द्वारा उसके दत्तक पुत्र पुत्री बने। दत्तक पुत्र मतलब, पुत्र पुत्री मतलब गोद लिए हुए संतान, है ना। क्या प्रभु पिता परमेश्वर का कोई पोता पोती है? हाँ, है ना, परपोता या परपोती कोई ऐसा है? सब उसके कौन है? पुत्र और पुत्रियां हैं। तो क्या हर एक, अगर उसका पुत्र और पुत्रियां हैं, तो हर एक को पिता के साथ जुड़ना जरूरी है? हर एक को, आपको भी, आपके संतान भी उनके संतान है, उनका पुत्र है, उनका संतान का संतान भी उनका ही है कि नहीं? तो एक एक को अपना पिता परमेश्वर के साथ जुड़ना जरूरी है कि नहीं? जब तक छोटे हैं ठीक है, लेकिन थोड़ा बड़े हो जाते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तो क्या हमको उनको सिखाना है कि आप, तुम भी उनके साथ जुड़ो? समझ रहे? हालेलुया। तो ये बोलता है उसने प्रेम से प्रेरित होकर, यानी ईश्वर स्वयं प्रेम है, और उसी प्रेम से प्रेरित होकर उन्होंने हमारे लिए ये योजना बनाई और हमें मसीह के द्वारा हमको अपना दत्तक पुत्र और पुत्री बनाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो अभी हम लोग वही सीख रहे थे ना, तो ये हमें ऑलरेडी मिला हुआ है, हम सबको दे दिए हैं। तो फिर वहीं घूम कर आते हैं कि परमेश्वर हमको क्या किए हैं, अपने जैसा बनाए हैं, इसीलिए और हमारे जीव में वो सामर्थ्य दिए हैं, और ये बता रहे हैं कि जैसे मैं किया, मुझको जो देखना था, जिससे जैसे परमेश्वर को प्रकाश देखना था तो प्रकाश बोले। तो आपके जीवन में जो आप देखना चाहते हैं उसको बोलो, ना कि आप समस्या को बोलो। आ रहे समझ में? धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया। सुक्ति अध्याय 4 पद संख्या 20 निकालिए, 4 का 20। पुराने में है, पुराने में, स्तोत्र के बाद, स्तोत्र ग्रंथ के बाद। चार का पद, अध्याय 4 पद संख्या 20। पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो। आप लोग सब बोलिएगा, नहीं तो अभी सबका शटर डाउन होने लगेगा, चुपचाप रहेंगे तो। पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो, मेरी बातों पर ध्यान दो, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो, और क्या बोलता है? कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो। तो यहाँ पर केवल पुत्र को बोले हैं, इसलिए पुत्र लोग केवल कान लगाकर बात सुनिए, है ना? नहीं, पुत्रियों को तो बोले ही नहीं है। हालेलुया। ऐसा है क्या? आत्मा में हम ना तो मेल है ना फीमेल, है ना? आत्मा में हम मेल और फीमेल नहीं है। तो यहाँ पर पुत्र और पुत्री दोनों के लिए है ना? अब आप लोग मत बोलना है तो पुत्र लोग के बोला, हम लोग कहे ध्यान लगा के सुने, ऐसा है क्या? उनके लिए, उनके लिए, उनके लिए ऐसा
इनके लिए भी है, उनके लिए भी है, सबके लिए है कि नहीं? तो बोलता है कि पुत्र मेरी बातों पर ध्यान लगाओ, है ना, और ध्यान लगाकर सुनो। नहीं, क्या बोले, पढ़ो, मेरा वो बाइबल नहीं खुल रहा है इसलिए मैं इसमें कर रही हूँ। पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो, पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो, कान लगाकर मेरी शिक्षा को सुनो। ध्यान दो मतलब कैसे ध्यान देंगे? कैसे ध्यान देना? कैसे ध्यान देंगे? हाँ हाँ, उसके अनुसार चल के। अच्छा देखो, हॉस्पिटल में गए हैं कभी कभी कोई भी? वहाँ अगर कोई एडमिट रहता है हॉस्पिटल में, तो जो पेशेंट है उसके साथ उसका अटेंडेंट भी रहते हैं, मतलब उसके साथ उसका रिश्तेदार या कोई तो रहता है, रहते हैं ना? हाँ, वो पेशेंट के साथ है और वो उसका भी बहुत अच्छा से देखभाल कर रहा है, मतलब कर रहा है या कर रही है। लेकिन डॉक्टर जब आता है, और नहीं, नर्स आती है, नर्स आके क्या करती है, वो केवल ऐसा ऐसा चेक करती है, नर्स देखती है, आँख ऐसे उठा के देखी कि थोड़ा सा देखी कि चली जाएगी, कुछ लिखेगी और चली जाती है ना? क्या दिन भर वो रहती है नर्स वहाँ पर? दिन भर पूछती है कैसा लग रहा है, ऐसा सब बोलती है क्या? कुछ नहीं बोलती है ना? वो आती है, टक टक टक, दवा देना है, हाँ इसको खा लो, इसको खा लो, है कि नहीं? वो टाइम टू टाइम आती है और दवा देकर चली जाती है, या पल्स वल्स चेक करके जाती है ना? और उसके साथ, पेशेंट के साथ कौन सबसे ज्यादा रहता है? उसके रिश्तेदार। जब डॉक्टर राउंड में आता है तो डॉक्टर किसको पूछता है? हाँ, रिश्तेदार को पूछता है कि नर्स को पूछता है? नर्स को। रिश्तेदार को पूछे तो रिश्तेदार डॉक्टर कौन से जाने ही ना दे, है ना? वो बोले अरे डॉक्टर इसको तो ऐसा लग रहा है, रात में ऐसा लग रहा था, इतना बार पलटा, इतना बार बैठा, वो सब बताएंगे, है ही नहीं? डॉक्टर लेकिन आकर क्या करते, एक चार्ट रहता है ना टंगा हुआ, उसको उठाता है, देखता है, नर्स को देखता है, नर्स मान लो कि नर्स वो उसका शिफ्टिंग चेंज हो गया, दूसरी नर्स आई, वो केवल उसको देखेगा हाँ कौन दवा कितना टाइम में दिया है, और फिर उसके बाद वो पेशेंट को करता है कि नहीं? क्या नर्स डॉक्टर आके पेशेंट को पूछता है कौन कौन दवा खाया? पेशेंट को पूछेगा तो पेशेंट मतलब उसका अटेंडेंट को पूछेगा तो वो उल्टा सीधा बता देगा, उसको पता भी नहीं है कि कौन दवा दिया है, क्या दिया है कि नहीं? क्यों? क्योंकि आप उसके पास हो, लेकिन आप उसको ऊपर से देख रहे हो ना, उसको एक कर रहे हो, पर नर्स टाइम टू टाइम जरूर आती है, लेकिन उसका हर चीज वो डिटेल कुछ भी रहता है, वो भले ऐसा सा नर्स चेक करती है, लेकिन जो कुछ भी रहता है वो चार्ट में लिख कर वो चली जाती है, डॉक्टर आता है उसको पढ़ता है और उसी से उसको पता चलता है कि नहीं? हालेलुया। और उसी के अनुसार वो फिर आगे का दवा या जो भी है उसको वो कंटिन्यू करता है कि नहीं? तो क्या करते हैं, वो नर्स उसको पूरा ध्यान से सब चीज नोट डाउन करती है और उसी के आधार पे होता है। तो ये क्या है, वो ध्यान से सब चीज को नोट कर रही है ना? वैसा ही बोलता है कि ध्यान लगाकर, मतलब जो कुछ परमेश्वर ने कहा है उस पर तुम ध्यान दो और उसी के अनुसार तुम अपना कार्य भी करो। हालेलुया, हालेलुया। फिर बोलता है कि और अपना कान मेरी बातों पर लगाओ, यानी अपना कान तुम मेरी बातों पर लगाओ। लेकिन हम किसकी बात में कान लगाते हैं? परमेश्वर को छोड़कर, परमेश्वर की बातों को छोड़कर किसी और चीज पर लगाते हैं। तो कान लगाकर सुनना मतलब क्या? एकदम ध्यान से, है ना? और कैसे हम परमेश्वर का वचन को सुनेंगे? जब आप खुद पढ़ोगे तो आपका कान सुनेगा, है ना? या प्रवचन सुनते हो तो आपका कान सुनता है, या ऑडियो बाइबल लगा लो, ऑडियो बाइबल से भी आप क्या कर सकते हो, उसको सुन सकते हो। और वो जो बोल रहे हैं, जो बता रहे हैं वचन, उसको तुम सुनो और उसको फिर मनन भी करो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु।
धन्यवाद यीशु। एक बात बताओ लेडीज, आप लोग अगर एक काम करते हो, आप किचन में खाना भी बना रहे हो और साथ साथ में कपड़ा भी धो सकते हो, बर्तन भी धो सकते हो, बच्चे को भी देख सकते हो, कर सकते हो कि नहीं? हाँ, कौन बोला नहीं कर सकते हैं? कौन बोल रहा है? हाँ, कर सकते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? आप एक बार खाली खाना बनाते तो वहीं बैठे रहते हैं क्या? उसके साथ साथ कुछ और भी करते हैं ना। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मतलब एक के साथ दूसरा भी काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन काम करते करते इधर आपका मन में भी, जो मान लो कि सुबह में किसी के साथ लड़ाई हुआ घर ही में, आपके हस्बैंड ही कुछ बोल कर गए, तो अभी वो वाला बात भी चलते रहेगा, दिमाग में चलेगा कि नहीं? चलेगा। है ना। इतना काम करती हूँ, इतना कर देती हूँ, फिर भी इसको देखो हर समय नुक्स निकालता है। या सासू माँ कुछ बोल दे, या घर का कोई सदस्य कोई कुछ बोल दिया, तो क्या होगा? वही बात रह रह कर दिन भर घूमता है। भले आप सब काम कर रहे हो, लेकिन अंदर में क्या चीज चल रहा है? जो सुबह में बात बोला गया था, है कि नहीं? तो ध्यान अभी कहाँ पर है? कहाँ है ध्यान? जो सुबह में खुराक मिला था वही दिमाग में चल रहा है। लेकिन सब चीज काम तो कर रहे हैं ना, सब काम कर रहे हैं, लेकिन दिमाग कहाँ पर है? कौन बात चल रहा है? उसी में ही। हालेलुया। उसी तरह बोलता है कि तुम भले सारा चीज कुछ भी कर रहे हो, काम कर रहे हो, तुम कान लगाकर, और मतलब ध्यान से मेरी बातों को सुनो, ध्यान दो और कान लगाकर मेरी बातों को सुनो। जब हम कोई भी चीज को कान लगाकर सुनते हैं, क्या वो हमारे दिमाग में चलते रहता है? तो हम क्या कर रहे हैं? उसको हम मनन कर रहे हैं, है ना। उसी तरह हम संसार का बात लेके, और जब आप वो सबको मनन करते हो तो बहुत खुशी आती है अंदर में। नहीं। हाँ, नहीं ना। क्या होता है? अंदर में दुख भी होता है, और अंदर में कुछ कुछ खौलता भी है। आने दो सामने, है ना। आज ऐसा खाना बना के खिलाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा, है कि नहीं? इतना सा नमक डाल देंगे, है ना। या तो बनाऊंगी, या तो जानबूझ के जला दूंगी, ले खा। फिर हालेलुया। तो क्या हुआ? वो बात को लिए, उस बात को मनन किए जिसको नहीं करना था, और लास्ट में क्या निकाले? तो बोलता है इन सब बातों से हटकर तुम मेरी शिक्षा पर ध्यान दो, मेरी बातों को कान लगाकर सुनो और उस पर तुम मनन करो। देखो आगे बोलता है ना, बोल रहा है कि इनको अपनी आंखों से ओट ना होने दे। होलीग्राम में बोलता है कि अपनी आंखों से उसको ओझल मत होने दो। मतलब क्या करोगे? यानी ऐसा करके बाइबल लेकर चलोगे क्या? हाँ, एक मत बंद कर। हालेलुया। बोलता है इनको अपनी आंखों से ओझल मत होने दे, वरन अपने मन में, होलीग्राम वाला पढ़ो तो। अगला वाला। हाँ, 21। उसे अपनी आंखों से ओझल ना होने दो, हम्म। उसे अपने हृदय में संजोए रखो। क्या बोलता है? उसे अपनी आंखों से ओझल मत होने दो, अपने हृदय में एकदम संजो कर रखो, बोल रहा है। हालेलुया। तो क्या बोल रहा है? अपनी आंखों से। तो कैसे करोगे? अपनी आंखों से ओझल मत होने दो। तो क्या बाइबल को लेकर ऐसे चलोगे क्या? बोल रहे हैं ना, इसको वचन को उनके आंखों से ओझल मत होने दो। धन्यवाद यीशु। मान लो आपको अभी फादर 5 लाख रुपया दिए, है ना। 5 लाख रुपया दिए और आपको बोले कि ये पैसा को लेकर जाना और वहां पर पहुंचा देना, है ना। अभी आपको बस में जाना है और इन बच्चों को भी लेकर जा रहे हो, ठीक। आप अभी क्या करोगे? पैसा को, आपका ध्यान कहाँ रहेगा? पैसा में रहेगा कि इनमें ज्यादा रहेगा? हालेलुया। किस
किसमें रहेगा? पैसा में ना। कि ऐसा करोगे, पैसा को बगल में सीट में रख दोगे और उसको गोदी में बैठा के जाओगे, ऐसा करोगे? तू कहीं भी बैठ रहे, मैं तो पैसा को लेके उसको ऐसा करके पकड़ के बैठोगे ना, उसको अपने से अलग होने दोगे क्या? हालेलुया। उसको अपने आंख से ओझल नहीं होने, वो भी अगर मान लीजिए फादर पेपर में मोड़ के दिया तो ऐसे ही लेके जाओगे क्या? उसको अच्छा से एक और पेपर में मोड़ेंगे, जरूरत पड़े तो बेडशीट से भी मोड़ कर, है ना, ऐसा छुपा के ले जाएंगे पर्स में डालकर, और पर्स को छोड़ेंगे ही नहीं, ऐसे ही पकड़े रहेंगे, है कि नहीं? तो अभी क्या कर रहे हो? उसको अपने आंख से ओझल होने दे रहे हो? हालेलुया। आपका पूरा ध्यान किस में है? पैसा में है। और लेकिन आपका ध्यान उसी में है, लेकिन आप चल फिर रहे हो ना, जा रहे हो ना एक जगह से दूसरा, समझ में आया? वैसे ही वचन को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना है, उसी को बोल रहा है। बोलता है अपने हृदय में संजो कर रखो। अलमारी है किसका किसके घर में? अभी किसी का घर में हो गई तो ना नहीं बताएगा। अच्छा ये बताओ, हाँ हाँ तो पेटी भी है, अलमारी भी है, उसमें ताला लगा हुआ है ना। अच्छा अलमारी में एक छोटा सा लॉकर होता है ना, उस लॉकर के अंदर में एक और छोटा सा लॉकर होता है ना, उसमें क्या रखते हैं? सोना चांदी पैसा, है ना। उसको कितना अच्छे से घुसा के रखते हैं उसके अंदर, ऊपर से ताला भी लगा, उसमें भी ताला बाहर में भी ताला, चाबी को लेके खोज के, है कि नहीं? या तो ऐसा जगह छुपाएंगे कि कभी कभी हमें भूल जाते हैं, भूलते हैं, चाबी भूलते हैं। तो सोचो कि वो जो आज मतलब क्या वो पैसा या सोना चांदी क्या हमेशा के लिए रहेगा? क्या वो खत्म नहीं हो जाएगा? अभी बताओ ना, 1 लाख रुपया आपको बोलेगा कोई देता है और बोला कि जाओ इसको जाकर खर्च करके आओ, तुम्हारा मर्जी, कितना दिन में खत्म हो जाएगा बताइए तो? 2 दिन में खत्म हो जाएगा। 2 दिन लगेगा? वो एक ही दिन में खत्म हो जाएगा ब्रदर। 2 दिन भी नहीं लगेगा, है ना। बोलेगा जाओ तुमको 1 लाख रुपया दे, अपना जीवन जी लो, जो मर्जी करता है खर्च कर दो, 1 दिन में लगेगा? 1 दिन भी नहीं लगेगा। हालेलुया, है ना। वो पैसा टिकने वाला है? नहीं। उसको सोचो, हम इतना छुपा कर रखते हैं, एकदम बक्सा में भी ऊपर में रखते हैं क्या? एक कपड़ा के अंदर, वो भी कितना नीचे, है ना। चोर भी कंफ्यूज ऐसा कर करके दिखाए निकालेगा, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो कहीं चोरी ना हो जाए, इसीलिए उसको संजो कर रखते हैं। जो आज है कल खत्म हो जाएगा। परमानेंट है क्या? नहीं ना। और वचन को हम लोग कैसे रखते हैं? हाँ, वचन को कैसे रखते हैं? हालेलुया। उसको तो रखते ही नहीं है, हमको इसलिए जवाब ही नहीं दे रहे हैं। रखते हैं। परमेश्वर उसी को बोल रहा है कि उसको अपने हृदय में संजो कर रखो, मतलब उसको इतना डीप इन हार्ट, मतलब उसको क्या बोलेंगे, हृदय की गहराई में, उसको इतना गहराई में रखो कि चोर उसको चुरा ना पाए। संसार का जो धन संपत्ति है ये सदा के लिए है क्या? बोलता है ना, उसमें मोर्चा लग जाएगा, जंग लग जाएगा, नाश हो जाएगा, है ना। लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नाश नहीं होगा, वो हमेशा। ये बाइबल आज का लिखा हुआ है क्या? हालेलुया। कितना 100 साल पहले, 200 साल पहले, उससे भी ज्यादा है ना, का लिखा हुआ। आप सोचो कि वो कभी बदला ही नहीं है, वो वैसे ही यार, जब उसको लिखा गया वही वचन, केवल वचन बोलते हैं, बोलना छोड़ो। आप लोग अगर सही से एकदम समझ रहे हैं ना, जैसे ही इन सबको समझने लगेंगे ना, ये वचन ना आपके जीवन में कार्य करना शुरू करता है। आपका शरीर में अगर कोई तकलीफ है ना, ये वचन को जैसे आप समझते हो, प्रार्थना करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वो आपका अंदर का सब चीज को वो क्या कर रहा है, वो जाकर पूरा चंगाई कर रहा है। हालेलुया। इसीलिए बोलता है परमेश्वर, यहाँ बोलता है कि उसे अपने हृदय में संजो कर रखो। जिस चीज को हमको संजोना है वो चीज को हम लोग फेंक के रखते हैं, और जिस चीज को जो खत्म हो जाएगा उसको इतना उसके लिए लड़ते भी हैं कितना,
है ना? हालेलुया। समझ में आ रहा है? उसका ये मतलब मत बोलना कि अभी वो प्रवचन कर रही थी सिस्टर तो चलो सबको निकाल के रख देते, फिर चोरी हो जाएगा, बोलेगा आप ही तो बोले थे। अहमियत को समझो, है ना? ये जो वचन है ये बहुत कीमती है। हमको और आपको मतलब क्या बोलेंगे, आपको वैल्यू उसका नहीं पता, लेकिन हमारा शत्रु को ना वो पक्का जानता है कि आप अगर जान गए वो क्यों आप लोग को किसी को भी क्यों वचन से हटाना चाहते, क्यों बोलता है कि चोर आता है चुराने मारने, है ना? क्या चोर आता है चुराने मारने हत्या करने, है ना? बोलता है ना? क्यों चुराता है? ताकि आप वचन को अंदर रखो ही मत, आप उसको इस्तेमाल ही मत करो। अगर आप जैसे समझते हैं इसको इस्तेमाल करते हैं, उसका पकड़ आपके जीवन से खत्म हो जाता है। हालेलुया। इसीलिए वो हमेशा वो आपको और चीजों में उलझा कर रखता है, ताकि आप उन सारी चीजों में उलझे रहो और आपका ध्यान कभी भी वचन में ना जाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो वो बोल रहे हैं, इसी कारण बोलते हैं कि उसे अपने हृदय में एकदम संजो कर रखो, है ना? वरन अपने मन में मतलब अपने हृदय में अंदर एकदम डीप इन द हार्ट, एकदम अंदर, है ना? ऐसे अंदर रखो कि उसको चोर भी ना देख पाए। हालेलुया। रखेंगे? निर्णय आपका है, निर्णय लेने का काम आपका है, कोई और आपके लिए निर्णय नहीं ले सकता है। तभी बताइए ना, है ना? जितना जल्दी आप लोग अपना सोच को बदलते हैं, जितना जल्दी आप निर्णय लेते हैं, आप अपने जीवन में उतना ही उसका फल को पाएंगे। आगे पढ़ो 22। अगर ये करते तो क्या होता है? 22वां पढ़ो। बड़ी सावधानी से अपने हृदय की रक्षा करो, क्योंकि जीवन का स्रोत उससे फूटा करता है। 22 पढ़ी ना? वह तुम में नवजीवन का संचार करेगी और तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगी। तो जब आप ये दोनों करते हैं, है ना? ये दोनों करते हैं, क्या बोलता है? सबसे पहले बोलता है, पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो। जब आप उनके बातों पर ध्यान देते हैं, है ना, उनकी बातों को आप कान लगाकर सुनते हैं, यानी जब उसको आप सुनते हो, उसको मनन करते हो, फिर क्या बोलता है? अपनी आंखों के सामने से उसे, यानी आप उसको हमेशा मेडिटेट करते हो, यानी वचन जो है यीशु के बारे में आप सोचते हो, उसके वचनों के बारे में, वो उसने क्या आपके लिए क्रूस पे किया, इसमें आप मनन करते हो। तो और उसको अपने हृदय में संजो कर रखते हो, उनके प्रतिज्ञाओं को। तो क्या बोलता है वचन? कहता है अगर आप ऐसा करते हैं, जब आप ऐसा करेंगे तो क्या होता है? क्योंकि जिनको वे प्राप्त होते हैं। एक बार और पढ़ो 22 का। वह तुम में नवजीवन का संचार हाँ, करेगी। क्या बोल रहे हैं? जब आप ऐसा करते तो क्या बोलता है? वह तुम में नव जीवन का संचार करेगी। यानी आपको जब आप वचन को रखते हैं, उसको सोचते, उसको मनन करते हैं, उसको अपने हृदय में संजो कर रखते हैं, तो ये जब ऐसा करते तो आपके अंदर नया जीवन, है ना, वो वचन जो है आप में नया जीवन का संचार करता है। और पढ़ो उसी को आगे। और तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगी। और आपके शरीर को क्या करेगा? स्वस्थ रखेगी। तो अगर आपको चंगा रहना है, अगर आपके चंगाई मतलब केवल आपके शरीर में, आपके जीवन के हर एरिया में, अगर आपको सब चीज अच्छा रहना है, आपका शरीर, आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो इन बातों को आपको पालन करना है। इन बातों को जो प्रभु खुद आपको इंस्ट्रक्शन दिया है, निर्देश दे रहे हैं कि तुम ऐसा ऐसा करो, तो ये ही चीज तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे शरीर में नव जीवन का संचार करेगा। तो प्रभु उपाय भी बता दिए, अब फॉलो करना आपका है। बहुत तकलीफ है क्या? बहुत कठिन है? हालेलुया। आपको उसको लेना है, उसको मनन करना है, उसको अंगीकार करना है, यानी बोलना है, कान को सुनना है, सुनाना है। क्या है कि आत्मिक भोजन हम अपना कान से ही ले सकते हैं, है कि नहीं? आगे पढ़ो 23। तुम बड़ी सावधानी से
अपने हृदय की रक्षा करो, क्योंकि जीवन का स्रोत उससे फूटा करता है। क्या बोल रहे हैं? तुम बड़ी सावधानी से, है ना, अपने हृदय की रक्षा करो। क्यों? क्योंकि जीवन का स्रोत उससे फूटा करता है। क्या बोल रहे हैं? क्योंकि जीवन का स्रोत उससे फूटा करता है। किसकी रक्षा करने बोल रहे हैं? अपने हृदय की, यानी अपनी आत्मा की। ये जो ब्लड पंप करता है ना, धक 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 करता है, वो हृदय नहीं है ना, ये तो एक ऑर्गन है, क्या बोलते हैं, अंग है ना। जैसा हमारा लीवर, किडनी है ना, ये सब है ना, वैसे ये हार्ट भी क्या है, ये एक ऑर्गन है। तो यहाँ पर बाइबल में ये हृदय मतलब वो आत्मिक हृदय के बारे में बोल रहे हैं ना, जो आत्मा जो हमको प्रभु दिए हैं, जो आत्मा है हम में, हालेलुया, है ना, उसकी तुम सावधानी से क्या करो, रक्षा करो। तभी जैसे बता रही थे ना, आम का मूल कहाँ पे है, वो जो जहाँ पर जुड़ता है ना, तब वो जो मूल है वहां पर केंद्र एकदम बीच सेंटर में है ना, बीचों बीच रहता है ना, वो वही खराब हो जाए तो फिर क्या होता है, आम कोई भी फल झड़ जाता है। अब उसमें कोई वो बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। उसी तरह हमारी जो आत्मा है ना, वो हमारे शरीर का मूल है, वही मेन चीज है। इसी कारण यहाँ प्रभु बोलता है कि तुम अपनी हृदय की, यानी अपनी आत्मा की बड़ी सावधानी के साथ, बहुत सतर्कता के साथ, बहुत सावधानी के साथ उसकी रक्षा करो। हालेलुया। उसको सुरक्षा प्रदान करो। जैसे आप लोग अगर बागान में सब्जी लगाते हो, है ना, क्या उसको रक्षा नहीं करते हो, घेरा वेरा डालते हो ना, कहीं गाय बैल उसको खा ना जाए, उसको नाश ना कर दे, है कि नहीं। और उसको फिर क्या बोलते हैं वो पेस्टिसाइड, क्या बोलते हैं उसको, छिड़काव करते हैं ना, कीड़ा ना लगे बोलकर छिड़कते हैं ना। क्यों? क्योंकि उसमें कीड़ा ना लगे, वो अच्छा एकदम अच्छा स्वस्थ रहे पौधा, तब उसमें अच्छा से फसल आएगा, है ना, अच्छा फल होगा। तो उसको हम कितना अच्छा से करते हैं। उसी तरह बोलते हैं हमारे हृदय को भी वैसे ही अपने हृदय की रक्षा करो, क्योंकि यही जो है, क्योंकि बोलता है जीवन का मूल स्रोत वही है, यानी वहां से ही जीवन फूटा करता है। तो जहां से हमको जीवन मिल रहा है, आपको जो जीवन मिला, आप चल रहे हो, फिर रहे हो, आप सब चीज कर रहे हो, जो चीज आपको ये जीवन दे रहा है, आपको चलने फिरने, क्या हमको उसको सुरक्षा नहीं रखना है? वही मेन है। उसको बहुत सावधानी से बोल रहा है परमेश्वर कि उसका रक्षा करो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो इसको अगर गार्ड नहीं करेंगे तो क्या होगा? अपने हृदय की रक्षा नहीं करोगे तो क्या होगा? हमारा शरीर पूरी तरह से कमजोर हो जाएगा, नाश होगा, है ना। और हमारा अगर शरीर ही, अगर एक व्यक्ति बीमार है, लंबे टाइम से बीमार है, तो खाली उसका शारीरिक ही बीमारी होता है, केवल उसका शरीर ही हानि करता है? क्या चीज करता है तब? और सारे शरीर, है ना, पैसा, सब चीज, है ना, पैसा, रिश्ता, हर चीज में वो सामाजिक ये में भी शामिल नहीं हो पाता। मतलब हर एरिया से, आत्मिक से तो बिल्कुल ही हट जाता है। तो हर चीज में वो क्या हो जाता है, उसका लॉस ही लॉस है ना। हालेलुया। तो क्या हम लोग उसकी रक्षा करेंगे? हाँ, अपने हृदय की कैसे करेंगे? मैं बताई ना कैसे करना है। वचन को सुनना है ना। बाइबल खुद पढ़ो, बाइबल कैसे बोल कर पढ़ो, बोलेंगे तब तो वो सुनेगा अपना कान ना। और बोलो, पवित्र आत्मा मुझको समझाइए, मुझको नहीं समझ में आ रहा है। आप जब तक नहीं बोलोगे पवित्र आत्मा को कि मुझको समझाइए, इसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब नहीं कि मैं एकदम एक दिन में पूरा एक चैप्टर पूरा खत्म कर दिए, नहीं। आपको सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है ना।
आपको सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है। आप एक चैप्टर को बार बार पढ़ो, और जब बार बार पढ़ते हो तभी तो समझ में आएगा। तभी जैसा बोली, अगर एक दूसरे को जानते हैं, जानने के लिए हमको क्या करते हैं, समय बिताते हैं एक दूसरे के साथ, है कि नहीं? किसी भी व्यक्ति को आप एक क्षण में जान सकते हो क्या? पहले थोड़ा सा जान गए, लेकिन क्या उसके बारे में पूरा जानोगे? समय बिताएंगे तो जरूर जानेंगे, है ना? उसी तरह जब आप वचन को लेते हो और एकांत में प्रभु के सामने बैठते हो और बोलते हो, प्रभु मुझको नहीं समझ में आ रहा है, मुझको बताइए, मुझको समझाइए, मुझको नहीं आ रहा है, आप बताइए मुझको, पवित्र आत्मा मुझको इसको समझने में मदद कीजिए। यीशु के शिष्य भी जब यीशु दृष्टांतों में कोई बताते थे ना, कुछ भी इसे, तो वो एकांत में वो जाते थे, जाकर बैठते थे और बोलते थे, एकांत में प्रभु से पूछते थे, यीशु से पूछते थे कि हमें नहीं समझ में आ रहा है, हमें आप क्या बोले, ये हमें समझ में नहीं आया। तब यीशु उनको समझाते थे। हालेलुया। सुनने वाले तो बहुत थे, यीशु के पास तो बहुत भीड़ों का भीड़ आता था, लेकिन क्या सब यीशु के पास एकांत में जाके पूछते थे? नहीं। लेकिन जो उनके पास आकर पूछते थे, उनके शिष्य हमेशा उनके साथ वो करते थे। आज उन्हीं शिष्यों का हम लोग पत्री पढ़ते हैं, उन्हीं का मतलब पवित्र आत्मा की अगुवाई में वो लोग लिखे ना, और ये इन्हीं वचन के द्वारा चंगाई होता। हमारे जीवन का हर एरिया में हमको उसका पवित्र आत्मा का कार्य दिखता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। 24 पढ़ो तो। अपने मुख को असत्य न बोलने दो। अपने मुख को असत्य न बोलने दो। क्या बोल रहे? अपने मुख को बोलने दो। हम लोग क्या करते हैं? बहुत सावधान रहना है ना? पढ़ो, अपने मुख को असत्य, अपने होठों से हर प्रकार का कपट दूर रखो। अपने होठों से हर प्रकार का कपट दूर रखो। हालेलुया, हालेलुया। देखो प्रभु बार बार बता रहे हैं ना कि हमें अपना मुख का इस्तेमाल कैसे करना है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इसमें तो बोलता है, टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल, और चालबाजी की बातें कहना तुझ से दूर रहे। कोई भी चालबाजी वाला बात नहीं होता है ना, इसके पास कुछ और, उसके पास कुछ और, तो ये सब फालतू बातें है ना। देखो सबसे अच्छा क्या जानते हो, अगर मतलब बहुत बार ऐसा होता है ना, हम अगर कुछ ना ही बोले ना तो बेटर है। गलत बात बोलने से अच्छा है कि अपनी जुबान को लगाम दो, है ना। ऐसा नहीं कि किसी को खुश करने के लिए हम उसका पक्ष लेके गलत है फिर भी बोल दिए। धन्यवाद यीशु। तो बहुत बार अगर कोई कुछ बोल भी रहा है, कोई आपको कुछ कर भी दिया है, तो वहां पर आप चुप रहो, धन्यवाद दो प्रभु को। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपको कोई भी आपके मुंह से गलत शब्द नहीं निकलेगा और आपको गुस्सा भी नहीं आएगा। करके देखना। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। मैं जब वचन में नहीं थी ना, जब नहीं आई थी वचन में, चर्च जाती थी, सब करती थी ना, नहीं थी तो मुझको अगर कुछ भी ऐसा अपना मन का मुताबिक नहीं होता था तो मुझको बहुत गुस्सा आता था। मन का मुताबिक मतलब शादी के बाद है ना, जब हम लोग एक दूसरे के साथ रहते तो और ज़्यादा एक दूसरे को जानते हैं ना। तो जब मैं देखती थी मेरे हस्बैंड को ना, अच्छा खासा नौकरी करता है भाई, पैसा भी अच्छा है, सबसे घर का छोटा है, घर में पैसा देना तो है नहीं, है ना, अच्छा खासा नौकरी कर रहे हैं तो अपना पैसा, अब पैसा रहेगा तो दोस्त कैसे रहेंगे? पैसा खर्चा करने के लिए होंगे ना दोस्त, हाँ, रास्ता बताएंगे ना। तो उसको भी वो नशा करता था ना, लेकिन जब मतलब उसको जानी है ना, जब साथ में रहने लगे तो देखने लगी, अरे बाप रे ये तो इतना पीता है। फिर मुझको बहुत वो लगता था, क्योंकि मेरे घर में
कोई भी नशा नहीं करते हैं, है ना। तो आप ऐसा देखो तो कैसा लगता है। तब मुझको भी अंदर से बहुत आता था, मैं बोलती भी थी उल्टा, नहीं जानती थी तो मैं बेकार शादी कर ली इससे, ऐसा बोलती। लेकिन मैं उस समय वचन में नहीं थी, और ये सब चीज़ क्या होता था अंदर से कुड़कुड़ाहट, है ना, गुस्सा। और जब अगर वैसा करके आए तो मुंह से कितना अच्छा शब्द निकलता है, अच्छा बोलते हैं। नहीं, गाली तो नहीं देती थी, लेकिन लड़ाई तो होगा ना। हाँ, गाली मुझको देना नहीं आता, गाली तो नहीं देती थी, है ना। अच्छा लगेगा। और अगर बोल दी कि क्यों पी कर आए, तो अगर सामने वाला क्या बोलेगा, तेरा पैसा से पिए हैं क्या, हाँ, बोलेंगे ना। अगर ऐसा बोल दिया तो फिर कैसा लगेगा, मिर्ची, फिर क्या होगा, तू मैं। तो वैसे ही होता था। और नहीं जानने के कारण हमेशा अंदर से वो आता था, और ये सब चीज़ क्या हो रहा था, वो अंदर ही अंदर बढ़ते जा रहा था, और उसका असर मेरे सेहत पर पड़ने लगा। मेरे सेहत में जब पड़ने लगा, मैं धीरे धीरे ऐसा बीमार हुई, हमेशा बीमार रहती थी। महीना का 1 हफ्ता अगर मैं अच्छा रही ना, सही सलामत, मतलब ठीक हूँ, बहुत अच्छा, 1 हफ्ता से ज़्यादा मैं मतलब क्या बोलूँ, बीमार उधर 1 ही हफ्ता, गिन के 7 दिन महीना में ठीक रहती थी, और बाकी पूरा दिन बेड में पड़े रहती थी, महीनों भर। अब जब ऐसा होने लगा, मेरे अंदर में क्या ख्याल आएगा, वो डॉक्टर भी नहीं पकड़ पा रहा था कि मुझको हो क्या रहा है। रात में सोती तो कान से भी ब्लड आता, नाक से भी ब्लड आता, मुंह से भी ब्लड आता, मुझको पता ही नहीं था कि क्या है। और ऊपर से डॉक्टर बोलते कि हम लोग को पता ही नहीं कि इसको क्या हुआ है। लेकिन मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मैं सही समय में जानी। सही समय में नहीं बोलूँगी, मैं बहुत ये हुई, लेकिन जब प्रभु का वचन मुझको मिला, मैं सबसे पहला ये जानी, जीवन और मृत्यु मनुष्य के जीवा के अधीन है, इसका तुम सदुपयोग करो ताकि तुम उसका फल प्राप्त करो। तो मैं सोची कि ये पावर अगर मेरे में है, लेकिन मैं समझ नहीं रही थी, है ना। फिर मैं ना ऐसे टीचिंग सुनने लगी, मैं टीचिंग सुनती, मुझको टीचिंग मिला तो मैं सुनने लगी। सच बताऊं कि जब से मुझको टीचिंग मिला, मेरे ऊपर कोई प्रेरणा नहीं, क्योंकि मेरा दवा भी मैं छोड़ दी थी, क्योंकि दवा खाती थी तो पूरा रिएक्शन हो गया था, मेरा शरीर पूरा फूल गया था, मैं चल भी नहीं सकती थी। यहाँ से उतना दूर जाने के लिए मुझको 1 घंटा लगता था। क्यों बताओ, 2 कदम चलती ना, यहाँ पर जाके बैठ जाती, एकदम हाँफती थी, मेरा सांस लगता था अभी अटक जाएगा, मैं नहीं जा सकती थी एक बार में उतना दूर। इतना दूर में बैठती, फिर किसी तरह उतना दूर जाती, ऐसा। खाना पीना मम्मी मेरे नहीं करती, आती थी वो बना देती, सब करती, लेकिन मैं कितना दिन तक ऐसा पड़ी रहूँगी, है ना। तो मैं इसको बोलती ना, तू दूसरा शादी कर ले। मैं क्योंकि मुझको, और मैं खुद बोलती कि मैं ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहूँगी, और मैं हमेशा यही बोलती, मुझको लगता है ना मैं और 1-2 महीना जीऊँगी, और इससे ज़्यादा नहीं। और जो भी फ़ोन करता पूछता तो मैं क्या कर रही थी, अपने लिए बीज बो रही थी। नहीं जानने के कारण मैं ऐसा हूँ, मुझको नहीं लग रहा है, मेरा तो दिन ब दिन और भी एक खराब हो रहा है, ऐसा करके। लेकिन जब मुझको ये वचन मिला ना, तो मैं ना, मुझको बहुत अच्छा लगने लगा, क्योंकि जब बाइबल में पढ़ती थी, मेरे हस्बैंड को, क्योंकि मेरा नाम से पता चल गया कि मैं तो वो नहीं, है ना, तो मैं मेरे हस्बैंड को पूछती ना, इसका क्या मतलब है, तो बोलता ना, तू पढ़ ना, पवित्र आत्मा को पूछ, वही बताएगा। अब मैं सोचती कि पवित्र आत्मा है कौन, मैं किसको पूछूं, मुझको कुछ नहीं आता था। मैं सोचती थी ना, कैसे क्या पूछूं, कैसे बात करूं, पवित्र आत्मा कौन है, पिता परमेश्वर कौन है, पुत्र परमेश्वर, पुत्र को तो मतलब यीशु, है ना, यीशु जान रहे, लेकिन ये दोनों और कौन है, फिर ईश्वर कौन है। तो ये अंदर बहुत क्वेश्चन आता। फिर जब मुझको ना, मैं जहाँ रहती थी वहाँ की हमारी जो मकान मालकिन थी ना, वो अपने ही चर्च की थी, तो हमारा हर 3 साल में ट्रांसफ़र हो जाता है एक जगह से दूसरा जगह। तो वहाँ पर जब थे तो वो मुझको बहुत सारे एक देती थी, वो फादर अनिल लोग को सब सुनती थी ना, तो देती थी। उसी में एक बार एक ब्रदर का टीचिंग आया था, अपना कैथलिक ब्रदर एक है, तो उनका वो टीचिंग मुझको दी, बोली इसको सुनना।
तो जब उसको मैं सुनी ना, मुझको बहुत अच्छा लगा, है ना। शुरू में तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्यों बताओ, मुझको लग रहा था ना कि क्या बता रहे हैं, क्योंकि मुझको दूसरा टीचिंग सुन सुन के आदत था, है ना। मैं बंद करके रख दी। लेकिन फिर एक दिन ऐसे छुट्टी था तो मैं सोची कि रुको, तो बार बार वो ना, मुझको वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया था, वो पूछती, वो लोग बोलती कि तू वाला टीचिंग सुनी, तो मैं बोलती थी कि नहीं नहीं सुनेंगे, आज पक्का सुनेंगे। लेकिन वो 2-3 महीना से वो मुझको मेरे पीछे ही पड़ी थी कि सुनती है कि नहीं, सुनती है कि नहीं। तो मैं बोली कि आज ज़रूर इसको सुनती हूँ। तो ऐसे ही लगा के मैं रख दी, है ना, बेड में ऐसा ही मैं रखी थी। संडे का दिन था, ये भी थे, ऐसा रख दी तो सुनने लगी। हाँ, उसमें बोल रहे थे कि तुम लोग सब कोई नहा कर आए हो, आप लोग भी नहा कर आए हैं, नहाए हैं कि नहीं आज? कैसे नहाए हैं? साबुन लगा के ना, एकदम रगड़ रगड़ के ना। हाँ, नहीं रगड़े? क्यों रगड़ रगड़ के नहाए साबुन लगा के? हाँ, अरे बताओ भाई, साफ सुथरा रहने के लिए, है ना, तन अच्छा साफ रहे बोल के, है कि नहीं। और थोड़ा सा क्रीम भी लगाए, थोड़ा सा परफ्यूम भी मार लेते, है ना। क्यों करते? ताकि हमारे ये शरीर अच्छा रहे, मतलब साफ रहे, अच्छा अच्छा खुशबू आए, है कि नहीं। तो वही बोले कि तुम लोग तो ऐसा किए हो। तो हाँ, सब कोई बोले हाँ नहाए। तो बोलते कि तुम्हारे आत्मा को तुम लोग नहवाए हो, नहलाए हो अपने आत्मा को? कैसे नहलाते हैं आत्मा को? कैसे नहलाएंगे? हालेलुया। आत्मा को नहलाने का साबुन क्या है? उसका साबुन मैं नहीं जानती थी, मैं कान लगा कर सुनने लगी। मैं बोली कि अरे वाह, आत्मा को भी नहलाना पड़ता है, कैसे नहलाना। मैं बैठ के सोई हुई थी ना, मैं सब बैठ के एकदम सुनने लगी। तो बोलने लगे ना कि आत्मा को भी नहलाते हैं, और उसका साबुन क्या है? परमेश्वर का वचन। तो मैं बोली परमेश्वर का वचन तो मेरे पास है, बाइबल में है ना, लेकिन इसको इस्तेमाल करना कैसा है? इसको हम अपनी आत्मा को नहलाएंगे कैसे? जब फिर ना मैं सुनने लगी तो मान लो मैं अभी आप लोग से पूछ रही हूँ, एक बाल्टी में गंदा है, ठीक, गंदा बाल्टी है, आप उसको नल के नीचे, नल को खोल दिए और वो बाल्टी को रख दिए, है ना। अभी आप लोग मान लो कि दोपहर में अभी गए थे घर, वहाँ खोलकर बाल्टी, नल को खोलकर बाल्टी रखकर आ गए। 2-3 घंटा के बाद जाकर देखोगे तो क्या रहेगा वो बाल्टी में? हाँ, कचरा कहाँ जाएगा? क्या होगा? बह जाएगा। रहेगा उसमें कचरा? नहीं। तो वैसे ही जब आप वचन को कान से जब आप सुनते हो, है ना, उसको जब आप अंदर लेते हो, क्या किया? अभी वो वचनों का नल को खोल दिए हैं और वो आपके अंदर जा रहा है, और आपके अंदर में जितना कचरा है ना, उसको धीरे धीरे, जब बाल्टी भरेगा तो ऑटोमेटिक वो कचरा बाहर आएगा ना, जो अभी हमारे अंदर खाली है ना, कचरा से भरा हुआ है। तो अभी उसमें जैसे जैसे पानी जाएगा क्या होगा? धीरे धीरे कचरा बाहर निकलेगा। क्या? गुस्से का कचरा, है ना, अक्षमा का कचरा, जितना भी बीमारी का कचरा, ये सब क्या होगा? धीरे धीरे एक एक करके बाहर निकलेगा। लास्ट में क्या रहेगा? साफ पानी। तो जब ये मैं करने लगी, मुझको अच्छा लगने लगा, है ना, वो वचन सबको सुनने लगी ना, मैं दिन भर उसको सुनते रही 3 महीना के बाद मेरे हस्बैंड मुझको बोलने लगे, वो गौर कर रहे थे, मैं उठ के आराम से जाती आती ऐसा करती ना, मुझको खुद भी नहीं, मेरा ध्यान ही नहीं था मेरे शरीर के ऊपर। लेकिन वो 3 महीना के बाद बोले, ऐसे ही मैं किचन में मैं खड़ा होकर नहीं सकती, मतलब खड़ा होकर नहीं बना सकती थी ना, तो मैं बनाने लगी। वो कुछ दिन से देख रहे थे, लेकिन वो भी नहीं बोला, मेरा भी ध्यान उसमें बिल्कुल नहीं था। वो आए और ऐसा बोले, तुम एक बात तुमसे बोलना है। तो मैं बोली हाँ बोलो। तो बोलते कि क्या तुम गौर की है, तुम 3 महीना हो गया ना, तो तुम दवा ली है ना तो तुम बीमार पड़ी है। तब मुझको रियलाइज, मतलब एहसास हुआ कि मैं सचमुच 3 महीना से बीमार नहीं। बीमार तो छोड़ो, जो चलने नहीं सकती थी, इतना कमज़ोर थी, मैं आराम से सब चीज़ करती थी। क्या मेरे लिए कोई प्रार्थना किया? नहीं, किसी की प्रार्थना करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्या हुआ? ये जो वचन शब्द जो है वो क्या है? वो जीवित है, जिंदा है। जो मैं मरने का इंतज़ार कर रही थी कि मैं 2 महीना के बाद मर जाऊंगी, क्योंकि डॉक्टर बोला कि इसके पास ज़्यादा वो नहीं है,
हाँ, और इसका कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है क्या है। हर चीज करा चुकी थी, सब चीज जो जैसा बोला सब चीज कराई, मैं हर चीज कराई। इसलिए मैं जानती हूँ, लोगों का तकलीफ को मैं समझती हूँ कि क्या किस दौर से लोग गुजरते हैं। अगर वैसा सिचुएशन में रहता है, क्या परिस्थिति, उसका हालत, उसका घर का, उसके हृदय का, उसका शरीर का क्या है, मैं इन सब चीज़ों को समझती हूँ। हालेलुया। तो मैं वो जो हुआ है ना, उसके बाद वो धीरे धीरे क्या होने लगा, जब वो भरा, क्या बोलता है, अपने हृदय की अच्छा से उसको गार्ड योर हार्ट बोलता है ना, अपना हृदय को सुरक्षा प्रदान करो, है ना, संजो कर रखो बोलता है ना। तो जब क्या होने लगा, वचन आप सुनते गए तो क्या होगा, वो वचन के द्वारा ही वो क्या हो रहा था, मेरी आत्मा को क्या हो रहा था, पोषण मिल रहा था। वो पोषण देते गया और वही चीज क्या हो गया, वो मेरे शरीर को क्या किया, चंगाई प्रदान किया। तो ये शब्द जीवित है, वो जिंदा है, वो आपके अंदर जाता है, ऐसा ही नहीं रहेगा। एक बात बताओ, सरसों को जब आप मिट्टी में बोते हो, बो दिए, उसके बाद सरसों को देखेंगे, दिखेगा सरसों का दाना मिट्टी में दिखता है? अगर देखना रहेगा तो क्या करेंगे, लेंस लगा के देखना पड़ेगा ना, है ना, उसका उससे तो भी शायद, हाँ तो ही दिखेगा वो। लेकिन कुछ दिन के बाद वो तो सब मिट्टी में मिल गया, लेकिन कुछ दिन के बाद पानी वानी देते हो तो क्या होता है, एकदम वहाँ पर ग्रीन ग्रीन दिखता है ना, हरा हरा, लेकिन उसका वो भी दिखता है क्या, नहीं पता चलता है, लेकिन दूर से देखेंगे तो हरा हरा दिखता है ना। फिर उसमें पानी वानी देते जाते तो वो क्या होता है, थोड़ा सा और बढ़ता है, फिर थोड़ा सा और बढ़ता है, फिर इतना आता है कि वो दिखने लगता है ना। और फिर हम लोग बोलते हैं कि अरे आ गया पौधा, अब भाजी खाएंगे, सरसों भाजी तोड़ते हैं, है कि नहीं। वैसे ही जब आप शब्द को यानी वचन को जब अपने जीवन में आप जब बोना शुरू करते हो, यानी बोलना शुरू करते हैं, शुरू में कुछ भी नहीं दिखेगा, है ना, आपको लगेगा कुछ हो ही नहीं रहा है, लेकिन वो अंदर से कार्य करें। जब मिट्टी में डाले सरसों दिख रहा था, क्या ऐसे बीज देखोगे तो लगता है उसमें जान है, कुछ पता चलता है? हालेलुया। कुछ भी दिखता है, जिंदा है, मरा हुआ, कुछ पता चलता है? लेकिन जब हम उसको बो देते हैं और उसको करते हैं तो उसमें जान निकल आता है ना। पर बीज तो जिंदा है ना, भले वो आपका घर में पॉलिथीन में चाहे कोई चीज में रखा हुआ है, लेकिन बीज में जान है ना, मरा हुआ तो नहीं है। वैसे ही परमेश्वर का वचन भले दिख रहा है कि वो बुक में है, बाइबल में है ना, उसको मैं बोल रही हूँ, लेकिन वो जब आपके कान से अंदर जाता है, वो केवल वचन ऐसा ही नहीं है, वो जिंदा है, वो कार्य करना शुरू कर दिया है, और एक नियत समय पर, एक निश्चित समय पर वो आने पर वो फसल लाएगा ही लाएगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? इस्तेमाल करेंगे। धन्यवाद यीशु। तो ये जब होने लगा, वो जब करने लगी, मुझको मेरे में क्या होने लगा, चंगाई आया, मैं चंगी हो गई। अब उसी समय मैं एक वचन वो इंग्लिश में था तो उसको मैं फिर करने लगी। वो वचन ये था, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है, प्रभु यीशु ने मेरा अभिषेक किया है, उन्होंने मुझे अपने प्रेम से भर दिए हैं और शैतान के सारे दुष्ट कार्यों से, बीमारी की आत्मा से, हर बुराई से मुक्त कर दिए हैं। अभी ये वचन बता रहे थे और उसमें एक व्यक्ति गवाही दे रहा था, है ना, मतलब उसकी पत्नी, दोनों पति पत्नी थे, गवाही दे रहे थे कि उसका हस्बैंड बहुत पहले से ही, मतलब वो नशा करता था, तो वो इसको इस तरह से करने लगी तो उसके जीवन में बदलाव आया, है ना, उसका हस्बैंड। अब अगर किसी को ऐसा मिलेगा, वो छोड़ेगी क्या, पकड़ के रखेगी ना। मैं तुरंत उसको क्या की, देखी, जैसे सुनने लगी उसको कर करके रोक कर मैं उसको तुरंत लिख कर, है ना, क्योंकि मैं बता रही हूँ उस समय मुझको बाइबल का उतना मैं नहीं जान रही थी, तो इंग्लिश में था, तो इंग्लिश को अब वहाँ पर स्पिरिट बोलता है, आत्मा ना, तो मैं इसको पूछी ये स्पिरिट और स्पिरिट को हिंदी में क्या बोलते हैं?
और वैसा कर करके ट्रांसलेट करने लगी। तो बोला कि इसको तू खुद ही ट्रांसलेट कर। तो मैं बोली ट्रांसलेट करने में कुछ नहीं है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा शब्द है जिसको मैं हिंदी नहीं जान रही हूँ बोल के ना। उसको फिर मैं बोलने लगी चलो मैं ही ढूंढती हूँ। मैं वो टीचिंग हिंदी में ढूंढने लगी, खूब ढूंढे ढूंढे हिंदी में मिला। फिर उसको मैं हिंदी में भी लिखी। क्यों हिंदी में लिखी? ताकि मैं इसको जब करूँ तो इसको मैं दूसरा को भी दे सकूँ। अब क्या की, मैं अपने हस्बैंड के लिए भी करने लगी, अपने पति के लिए। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मेरे पति में है। प्रभु यीशु ने मेरे पति का अभिषेक किया है। उन्होंने मेरे पति को अपने प्रेम से भर दिए हैं और नशे की दुष्ट आत्मा से और हर बुराई से उन्हें मुक्त कर दिए हैं। ये मैं करने लगी। कैसे करती पता है? रोजरी लेती, रोजरी के क्रॉस से, अगर हम क्रॉस को काउंट करेंगे, गिनेंगे तो कितना बार होगा? 60 है ना, 59 दाना है ना। अब क्रूस को पकड़ेंगे तो 60। तो ऐसा काउंटिंग नहीं बता रही, लेकिन मैं बोल रही हूँ। तो ऐसा करके मैं केवल यही वचन को बोलती, जितना शक्ति। और बाद में ऐसा हो गया था कि कब जाएंगे कि मैं बैठ के थोड़ा करूँ। ऐसा करते करते मैं उसके लिए भी करने लगी। जब मैं ये करने लगी, बार बार 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड ऐसा करती, करते करते मैं देखी शुरू में, जबकि एक बार में नहीं आया, वो और ज़्यादा हो गया। लेकिन मैं सोची कि ये और ज़्यादा हो गया। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, एक बार में ही क्या बीमारी ठीक हो जाता है? अगर मान लो कि बुखार अगर नहीं उतर रहा है तो डॉक्टर क्या करता है? आपको थोड़ा सा डोज बढ़ा देता है ना। या तो बोलेगा कि अभी 250 mg का ले रहे, मतलब बाद में बढ़ा कर थोड़ा सा ज़्यादा पावर 500 mg का देता है ना, बढ़ा देता है। तो मैं सोची क्यों ना मैं भी बढ़ा दूँ। मैं उसको ज़्यादा करने लगी। जैसे करने लगी और क्या कर रही थी, विश्वास भी कर रही थी, कल्पना भी कर रही थी, करने लगी। एक समय आया, एक समय मतलब बहुत समय नहीं लगा, 2-3 महीना के अंदर मैं अपने हस्बैंड में परिवर्तन देखने लगी। ऐसा नहीं कि वो नहीं छोड़ना चाहता था, वो छोड़ता था, 1 साल तक नहीं पीता था। लेकिन उसके बाद अगर फिर खुला शुरू करेगा तो क्या होगा? थोड़ा सा पिएगा, नहीं, क्या होगा? धन्यवाद यीशु, समझ रहे हैं? तो वो ज़्यादा होगा ना। तो वैसे ही हो जाता था। अपने बल से कभी भी हम अगर कोशिश करेंगे ना तो हम गिर जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि जब हम अपने से कोशिश करते हैं, सोचो कि वो एक पेड़ लगा हुआ है ना। वो नशा करने का या कोई भी बुरी आदत या बीमारी का, कोई चीज़ का एक पेड़ ही आपका अंदर में लगा। अब वो पेड़ बहुत बड़ा हो गया है। उस पेड़ को हम अगर करते तो क्या करते? पेड़ को बीच से ही काट देते हैं, है ना। लेकिन जब हम यीशु से मदद लेते हैं तो यीशु उसको जड़ से उखाड़ कर फेंक देता है। जड़ से उखाड़ेगा तो पेड़ जिंदा होगा क्या? नहीं, और अगर आधा रहेगा तो थोड़ा सा, उगेगा फिर थोड़ा सा भी जैसे उसमें पड़ेगा वो क्या होगा? तुरंत उसमें आ जाएगा ना। तुरंत आ जाएगा। और कितना और ज़्यादा डाली निकलेगा ना उसमें। हालेलुया। तो वो अपने से करता था तो गिर जाता था फिर। लेकिन जब उसको ऐसा करने लगी, वो अपने बोलने लगा, मुझको बिल्कुल भी मन नहीं करता, जाने का मन तो नहीं करता है, लेकिन भी हो जाता है। अब वो क्या करने लगा, धीरे धीरे वो खुद भी वचन में, पहले भी पढ़ता था बाइबल, है ना, नहीं करता था ऐसा नहीं, पढ़ता था, वो सब करता था। चर्च जाएगा ना, संडे को सबसे पहले जाएगा और ऐसा सामने में ही बैठेगा। लेकिन चर्च से निकलने के बाद, हालेलुया, संडे को चर्च अटेंड करते उसका क्या ध्यान रहता है? अब आज संडे है, घर जाएंगे, मस्त मुर्गा बनाएंगे, मटन बनाएंगे, है कि नहीं? आधा ही मिस्सा होता है, या ख्याल आता है कि नहीं, घर जाना है और आज संडे है, आज अच्छा से बना के खाएंगे। मिस्सा में पूरा ध्यान रहता है? पूरा ध्यान रहता है? नहीं रहता है। धन्यवाद यीशु। तो जब ये करने लगी, उसका मैं 3 ऐसा करते करते उनमें परिवर्तन आया। लेकिन वो जब नशा करके भी आते थे ना, मैं यही क्योंकि मैं सुन रही थी और मैं सीख रही थी, और जो चीज़ मैं सीखी उसको अपने जीवन में मैं अप्लाई करने लगी। मैं बोलने लगी ना, आता था, मैं गुस्सा नहीं करती। क्यों? क्योंकि मैंने वो नल को खोल के रखा ना वचनों का, तो मेरे अंदर से गुस्सा और वो सब जब खत्म हो गया, उसको देखती ना ऐसा बोलती, धन्यवाद यीशु, मेरा पति आपका पवित्र लहू पिया है और आपके प्रेम के नशे में है।
और आपके वचनों से भरा हुआ है, और जगह जगह जाके हम दोनों पति पत्नी सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। मैं हमेशा उसके लिए ऐसे ही बोलती उसके बाद। और जो बीज मैं बोई आज, है ना, 2 साल, 2 ढाई 3 साल हो रहे हैं, उसके बाद वो आएंगे ना, संडे को आएंगे तो बोले हैं, है ना, आएंगे ना, वो देखना खुद ही प्रवचन करते हैं। वो बोलता है कि नशा को मैं नहीं छोड़ा, नशा ही मुझको छोड़ के भाग गया। अब जो आपको छोड़ के भागेगा वो वापस आएगा क्या? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। लेकिन अगर आप बोलोगे कि नहीं वो मेरा दोस्त है ना, वो तो मेरा दोस्त है, तो प्रभु यीशु बोले हैं क्या कि तुमको तुम्हारे दोस्त से अलग करेंगे? किसको बोले हैं तुमको छुड़ाएंगे? किससे छुड़ाएंगे? तुम्हारे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो मैं ये जो बता रही हूँ क्या बता रही हूँ कि जो मैं सीखी, क्या उसको मैं ऐसे ही रखी, सुन के रख दी? नहीं। जब तक आप इसको सुन रहे हो और अपने जीवन में नहीं लागू करोगे तो वो कार्य करेगा क्या? अब जैसे बता रही थी ना, बीज को लेकर रखें और खूब प्रार्थना करें, उसको बोओगे ही नहीं, आएगा? कार्य तो कार्य करना है ना, एक्शन करना है ना। तो जो जान रहे हो, समझ रहे हो, सीख रहे हो, उसको अपने जीवन में कार्य करो, उसको लगा बोना शुरू करो, बोगे तभी फसल आएगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ऐसा नहीं कि ये कान से सुन रहा है इधर से निकल गया। प्रभु 2 कान तो दिया है ना, मतलब एक कान से सुनना और इधर से निकालते जाओ, ऐसा है क्या? अगर ऐसा तो इधर को बंद कर देना चाहिए ना, ताकि वो अंदर ही रहे। धन्यवाद यीशु। देखो आपके घर में कोई भी है, ये जो है ना, नशा से क्या कुछ फायदा है? घर में शांति आती है? पैसा रहता है? हर चीज का नाश, इज्जत का नाश, पैसा का नाश, परिवार का नाश, हर चीज का नाश। नशा नाश करता है कि नहीं? तो ये जो नशा है ना, ये एक दुष्ट आत्मा है, और उस दुष्ट आत्मा से मुक्त होना या कराना किसका हाथ में है? अगर अगला जो है आपके परिवार में कोई है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वो नहीं कर पाएगा, पर आप तो कर सकते हो। हालेलुया। और इस गवाही से कितना परिवार है ना अभी परमेश्वर का ये में है। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जो मैं खुद प्रैक्टिस की और अपने जीवन में देखी, ऐसा हजारों नहीं बोलूँगी, बहुत सारा फैमिली, 100-200 फैमिली तो होगा, है ना, जिनका फैमिली परिवार अभी मुक्त है, और वो लोग वचन में इतना आगे बढ़ रहे हैं, प्रभु का कार्य भी कर रहे हैं। धन्यवाद यीशु। प्रभु का कार्य मतलब जो उनके जीवन में आए वो उसको अप्लाई किए, और अभी वो बताते हैं दूसरों को कि मैं ऐसा की, मेरा परिवार में अभी ऐसा हुआ। जो चीज़ मैं अप्लाई की वही चीज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ। केवल नशा ही नहीं, बहुत कोई का है फैमिली में, है ना, कोई बुरा संगति में है, कोई भी बुराई में, आप यही वचन को इस्तेमाल करो ना, बोलो कि प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा जिसमें भी है ना, मेरे भाई में, मेरे किसी में भी, उसमें है, प्रभु यीशु ने उसका अभिषेक किया है। यानी क्या बोल रहे हो आप? उस परमेश्वर का आत्मा, जो ये क्या बोल रहा था, शब्द से ही जो कुछ भी दिखता है ये सब किससे बना है? शब्द के द्वारा, उसके बिना कुछ भी नहीं बना है। वो शक्तिशाली परमेश्वर का आत्मा किस में है? मुझ में है, मेरे अंदर है ना। और वो अपना अभिषेक यानी अपना अनॉइंटिंग, अपना सामर्थ, अपनी योग्यता, हर कुछ को अपना, उससे हमको क्या किया है? अभिषेक कर दिया, भर दिया है। और क्या किया? हमें अपने प्रेम से भरा है। वो ईश्वरीय प्रेम, वो ईश्वरीय प्रेम क्या है? क्या है ईश्वरीय प्रेम? कैसा होता है ईश्वरीय प्रेम? अच्छा, प्रेम क्या है?
प्रेम शब्द तो सुने हैं ना, तो इतना चुप का है भाई? हाँ, प्रेम क्या है? हालेलुया। प्रभु यीशु जो क्रूस पे है, टंगे हुए, वो क्या है? प्रेम के कारण। हालेलुया। इतना देर लगा। देखो इंग्लिश में LOVE लव है ना, लव का वो है शब्द, बहुत अच्छा है ना, स्पेलिंग भी वैसे ही है, एक ही है, सेम, लेकिन इसका दो मतलब है। एक बोलो तो एकदम गंदा मतलब हुआ संसारिक में, लेकिन ईश्वरीय में लव मतलब क्या है? तुम मुझसे प्यार करो चाहे नहीं करो, है ना, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, करता रहूंगा। ये है ईश्वरीय प्रेम। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। समझ में आ रहा है? और मनुष्य वाला प्रेम कैसा है? तुम मुझसे प्यार करते हो तो मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। तुम अगर मुझसे थोड़ा सा भी टेढ़ा हुआ तो मैं भी तुमको मेरी औकात दिखा सकती हूँ, है कि नहीं? जब तक तुम मेरे साथ अच्छे हो, मैं भी बहुत अच्छा। ये क्या है? स्वार्थ वाला प्रेम। स्वार्थ, मनुष्य का प्रेम हमेशा स्वार्थ वाला प्रेम है। तुम जब तक अच्छा हो तब तक हम भी अच्छे हैं। लेकिन ईश्वरीय प्रेम है कि तुम मुझसे प्रेम करो चाहे नहीं, मुझको कोई ये नहीं, लेकिन मैं प्रेम करता हूँ या करती हूँ। हालेलुया। लेकिन ये कैपेसिटी कब मिलेगा करने का? जब तक आप में वचन नहीं होगा कर पाएंगे। साथ में मैं एक चीज और की थी, एक बहुत अच्छा उदाहरण मिला था हमको, मरा हुआ कुत्ते का, है ना। लेकिन मैं अपने हस्बैंड को बोली थी ना, वो बोला कि आजकल तू बदल गई, कुछ बोलती नहीं। तो मैं उसको बोली ना, आई एम अ डेड डॉग, है ना, मैं मरा हुआ कुत्ता हूँ। तो अभी अगर वैसा बोलूँगी तो कैसे लगेगा, जो वचन में नहीं रहेगा। क्या बोला? मैं तुम्हारे साथ इतना, तुमको इतना बुरा ये करता हूँ क्या कि तुम ऐसा बोलती? फिर मैं उसको बोली बाद में, और ना बोले और किचन से चले गए, वो उसको बहुत बुरा लगा। फिर मैं उनको बोली कि मरा हुआ कुत्ता मतलब, उसको एक्सप्लेन की, मरा हुआ कुत्ता मतलब आप अगर कुत्ता को जाके मर गया उसको मारोगे तो उठ के काटेगा क्या? उसको लात मारोगे तो, घसीट के इधर उधर करोगे तो कुछ करेगा क्या? कुछ नहीं करेगा ना। ईश्वरीय प्रेम वैसा ही है। चाहे सामने वाला आपको गाली दे रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है, लेकिन आपको प्रेम देना है। तभी आप ईश्वरीय प्रेम अपने परिवार में, अपने लोगों में आप बांट सकते हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो कभी आता था ना, पहले तो मैं बोलती नहीं खाना मत खाओ, रख दो। क्या करती थी? तेरी मर्जी, नहीं खा रहे, मैं उठा के लेके चली जाती। गुस्से में एक बार मैं खाना ही उठाकर फेंक दी थी उसके सामने से। क्यों? क्योंकि पी कर आया था बोलकर, है ना, उठाई और खाना ही को लेकर प्लेट ही को फेंक दिया ऐसा करके। क्यों? क्या था मेरे अंदर? गुस्सा कि वो मैं बोलती हूँ जितना उतना ही नहीं करते। गुस्सा तो इनको भी आया था, बाद में बोलते कि मेरा हाथ नहीं उठा। धन्यवाद यीशु, क्योंकि वो खाना फेंकना उसको बिल्कुल पसंद नहीं है ना। लेकिन मैं उसमें इतना गुस्सा में थी कि उठाकर फेंक दी। उसमें भी मेरा गुस्सा शांत नहीं हुआ था, उसका मोबाइल उठाकर मैं ऐसा जोर से पटक दी थी और मोबाइल भी टूट गया था पूरा। मतलब आप सोचो ना, ऐसा करके जोर से पटकोगे तो रहेगा क्या? वो कर दी थी। लेकिन उस समय क्या था कि मैं अपने ये में कर रही थी। क्या वो ईश्वरीय प्रेम था? नहीं। लेकिन जितना मैं वैसा कर रही थी वो और भी बढ़ रहा था। पर जब मैं ये चीज़ को जानी, मैं बोली कि तुम कुछ भी करो, आके कुछ भी बोलो, खाना अच्छा नहीं बनाए चाहे कुछ नहीं बनाए, मैं बोलती ठीक है मैं दूसरा बना कर देती हूँ। हालेलुया। तो इन सब चीज़ों को जब आप करते हो, अप्लाई करते हो, तो उसका रिजल्ट आप डेफिनेटली मतलब श्योरली आप उसको देखते हो। मैं तुरंत कर पाई? नहीं। मेरे अंदर क्या की थी, वो नल खुला रखी थी वचनों का, और उसी से ही मुझको ये करने का शक्ति मिला।
वही यीशु ही हमको ये पावर दिए, शक्ति दिए करने के लिए। अपने बल से हम नहीं कर पाएंगे। अच्छा बताओ, आप लोग के घर में कुत्ता है? पाले हो? हाँ? नहीं है? नहीं है? है कुत्ता? नहीं है। किसी के घर में नहीं है? किसी के घर में होगा। हाँ। अच्छा, ऐसा घूमते घूमते आता है ना आप लोग का घर के पास खाना? आप लोग उसको अगर खाना नहीं रहता तो 2 डंडा मार के भगाते हो ना? हाँ? लेकिन जिस दिन रहता है उस दिन बुला के देते हो ना? और वो कुत्ता अगर बाहर में देखता है, क्या इंतजार करता है, आज ये मुझको मारा था, आने दो, आज मैं इसका मांस आधा ले लूंगा, ऐसा करता है क्या? नहीं ना? अगर आप दिख जाओगे तो कैसा करता है? पूंछी हिलाता है ना? अब भी तुरंत उसको आप ऐसा मारे हो कि वो एकदम बहुत देर तक काई 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 करेगा, है ना? और जाके दूर जाके ऐसा बैठ के आपको ऐसा करके देखेगा। लेकिन कुछ घंटे के बाद जब आप उसको बुलाओगे, आएगा ना दुम हिलाते हुए, आपको चाटेगा, आपको वो करेगा, आपको पर करेगा। ये कैसा प्रेम है? ईश्वरीय प्रेम ऐसा ही है। हमको अगर सीखना है ना, उस कुत्ते से भी सीख सकते हैं। समझ रहे हैं? वो जानता है। अच्छा, आप कितो भी इसको मार दो, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। लेकिन प्रभु हम लोगों को, मनुष्य को अपने समरूपता में बनाया है, और हम क्या कर रहे हैं? एक भी है करेक्शन करना है, अपने बल से नहीं होता है। आपको वचन को भरना है, और वचन ही जो शब्द है, जो यीशु है, वो आपको बदलता है। जितना भरेंगे ना अपने जीवन में, अपने हर चीज में आप बदलाव देखोगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कुछ सीखने के लिए मिला? हाँ, हालेलुया। तो आप करना क्या है? क्या करना है? घर जाके भूल जाना है? नहीं, यहाँ से चप्पल पहनेंगे, दरवाजे से बाहर निकलेंगे, अरे छोड़ रहे, ये बीज को यहीं रख के जाते हैं, ऐसा करना है? नहीं। तो वो बीज क्या हो जाएगा? हो जाएगा, नाश हो जाएगा। होगा कि नहीं? हालेलुया। निकालते हैं 2 कुरिन्थियों 4 पद संख्या 16। यही कारण है कि हम हिम्मत नहीं हारते। हमारे शरीर की शक्ति भले ही क्षीण होती जा रही हो। सबको ही बोलो। यही कारण है कि हम हिम्मत नहीं हारते। हमारे शरीर की शक्ति भले ही क्षीण होती जा रही हो, किंतु हमारे अभ्यंतर में दिन प्रतिदिन नए जीवन का संचार होता रहता है। क्या बोल रहे हैं? ये क्यों, कौन लिखा है? कौन लिखा है? कौन लिखा है? हाँ हाँ ईश्वर के चेले। हाँ, तो नाम बताओ। नाम बताओ। ईश्वर के चेले हम लोग हैं कि नहीं है? यीशु के शिष्य हम लोग हैं कि नहीं है? है ना? तो हम लोग लिखे हैं क्या? कौन लिखा है बताओ? यस, कौन लिखा है? पता चला? हाँ, कौन लिखा है? संत पौल, है ना? संत पौलुस लिखा है। क्या बोलता है? यही कारण है कि हम हिम्मत नहीं हारते, है ना? हमारे शरीर की शक्ति भले ही क्षीण होती जा रही हो, किंतु हमारे अभ्यंतर में दिन प्रतिदिन
नए जीवन का संचार होता रहता है। संत पौलुस लिख रहे हैं, बोलते हैं कि यही कारण है कि हम हिम्मत नहीं हारते। क्यों वो बोल रहा है? संत पौलुस जो था वो यीशु के 12 शिष्यों में से था क्या? नहीं। वो था नहीं था, है ना? वो क्या उनके चेलों में से था? नहीं। वो क्या बोल रहा है? लेकिन उसके ऊपर सबसे ज्यादा सताव था। हाँ नहीं, हाँ हाँ या नहीं बोल रहे? आप ऐसा बोलते ना, हाँ। अब अगर मैं बोलेंगे हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। बताओ, उनके ऊपर सताव था उनको। ये संत पौलुस बोलते हैं, यही बोले कि यही कारण है कि हम हिम्मत नहीं हारते। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि संत पौलुस, जिसको बोलते हैं फरीसियों की फरीसी, है ना, वो सबसे पढ़ा लिखा, सबसे क्या बोलते हैं इसका, ग्रंथ का, है ना, ये बाइबल नहीं, मतलब तोरा जो था उसका, वो बहुत ज्ञानी था। क्योंकि वो जो गुरु से वो शिक्षा लिया था उस समय यहूदी में, वो सबसे टॉप का गुरु से वो शिक्षा था, बहुत अच्छा वो था। तो वो जब यीशु को अपनाए, यानी यीशु का फॉलोअर बने वो, है ना, जब तक वो सबको मारता काटता था कोई परेशानी नहीं आई। किसको मारता काटता था? बताइए तो, किसको मारता था? हाँ, विश्वासी लोगों को। वो खुद यहूदी था, है ना, लेकिन वो ईश्वर का खोजी था, वो ढूंढ रहा था, लेकिन वो सत्य को नहीं जानता था। इसलिए जो यीशु का जो शिष्य थे, मतलब जो उनको मानते थे, उसको फॉलो करते थे, उन लोगों को वो मारता था। तो पूरे देश में उसका नाम का बहुत आतंक था, है ना, लोग उससे डरते थे। पर जब उसका प्रभु यीशु के साथ एनकाउंटर होता है ना, दमस्कस के रास्ते में जब वो जा रहे थे, उसमें प्रभु यीशु के साथ उसका क्या होता है? एनकाउंटर होता है। उसके बाद वो यीशु का शिष्य बनता है ना। बनने के बाद वो समय बिताता है 3 साल। उसके बाद वो और गहराई में जाता है, मतलब पवित्र आत्मा के साथ समय बिताता है। फिर वो जब वापस आता है और पहली बार जब प्रवचन करने जाता है यीशु का, लोग उसको क्या करते, वही लोग जो उसके नाम से डरते थे, है ना, उसको देख के ही सब डरते थे, उन्हीं लोग उसके अगेंस्ट आए और उसको इतना मारे कि सोचे कि मर गया बोल के उठाकर उसको शहर से बाहर फेंक दिया, है ना, फेंक दिया और सब चले आए। लेकिन क्या पौलुस वहां पर रुका? नहीं। सब चले गए ना, उसका फिर वो उठ के आया, फिर प्रवचन करने लगा। तो उसका साथ बहुत बार हुआ। एक बार वो समुद्र में जा रहा था, उसका नाव, शिप जो है, समुद्र वाला नाव, है ना, वो टूट गया, वो उसमें हो गया, उसको जेल में बंद किया गया और उसको वहां पर बहुत मारा गया। क्यों? सुसमाचार का प्रचार के कारण उसको बहुत ताड़ना ही झेलना पड़ा था। वही संत पौलुस क्या बोलता है? यही कारण है कि हम हिम्मत नहीं हारते। वो बोलता है कि ये सब होने के बाद भी मैं हिम्मत नहीं हारता हूं। क्यों? क्योंकि वो उस ईश्वर से क्या करता है? उसका प्रचार कर रहा है जो कि सत्य है। बोलता है, क्यों बताता है ना, बोलता है कि हमारे शरीर की शक्ति भले ही छीन होती जा रही है, भले ही हम शारीरिक रूप से, अच्छा मान लो कि जो 15-16 साल का लड़का या लड़की लोग का, उनका एज, उस एज में जो शक्ति होती है, क्या वो उम्र ऐसा बड़ा होते होते वही शक्ति रहता है शरीर में? कम होते जाता है कि बढ़ता है? कम होते जाता है। बोल रहा है कि भले ही हमारे शरीर की शक्ति क्या हो रहा है? छीन होती जा रही हो, किंतु हमारे अभ्यंतर में दिन प्रतिदिन नए जीवन का संचार होता रहता है। यानी बोल रहा है कि हमारे अभ्यंतर में, यानी हमारे अंदर, है ना, दिन प्रतिदिन आत्मा में क्या हो रहा है? वो और मजबूत होता जा रहा है। उदाहरण, बड़ा बड़ा गाड़ी देखे ना, ट्रक, हाईवा सब,
है ना। अगर वो गाड़ी पंचर हो जाता है तो क्या होता है? गाड़ी पंचर हो जाता है भाई, उसका टायर पंचर हो जाता है तो क्या होता है? गाड़ी चलती है? रुक जाती है ना। वो बढ़ पाएगी आगे? कितनों भी महंगा गाड़ी रहेगा, अगर उसका टायर पंचर है तो जा पाएगा? वो पड़ा ही रहेगा, है ना। तो अभी बताओ कि वो गाड़ी को सपोर्ट कौन कर रहा है? उतना बड़ा महंगा गाड़ी को कौन सपोर्ट कर रहा है? हाँ, तो वो टायर ट्यूब, उसके अंदर में क्या रहता है? ट्यूब। हाँ, तो बाहर से क्या ट्यूब दिखता है? बाहर से कौन दिखता है? टायर। तो टायर मजबूत होता है कि ट्यूब मजबूत होता है? हाँ, दोनों मजबूत होता है। ट्यूब मजबूत होता है। कोमल कौन रहता है? नाजुक कोमल कौन रहता है? और ट्यूब मजबूत होता है। नाजुक कौन रहता है? ट्यूब। और मजबूत कौन रहे? टायर, है ना। लेकिन उस गाड़ी को सपोर्ट कौन देता है चलने के लिए? सपोर्ट कौन देता है? हवा नहीं, वो ट्यूब में, ट्यूब ही में ना रहता है, ट्यूब देता है ना। अगर ट्यूब पंचर रहेगा तो चलेगा गाड़ी? नहीं, वो ट्यूब में हवा भरेगा तो ट्यूब ही क्या करता है? वही सपोर्ट करता है। टायर तो मजबूत है लेकिन वो उसको नहीं भगा सकता है अगर ट्यूब में हवा नहीं है तो। समझ में आ रहा है? लेकिन वो क्या है? टायर बाहर से दिखता है मजबूत, लेकिन एक्चुअल में मजबूत कौन है? ट्यूब है ना। उसी तरह आत्मा दिखता है क्या? हमारी आत्मा दिखता है क्या? लेकिन वो है ना हमारे अंदर। हाँ, तो हमारे शरीर को कौन मजबूत दे रहा है? मजबूत कौन दिखता है? शरीर। लेकिन अंदर से हमको इस शरीर को चलने फिरने में कौन मदद करता है? हाँ, कौन मदद करता है? और इस शरीर को चलने फिरने के कौन मदद करता है? टायर। टायर सोच लो हमारा शरीर है ना। कौन मदद करता है? आत्मा की शरीर। कैसे कैसे बताओ? आत्मा नहीं है तो नष्ट हो जाएगा शरीर। हालेलुया। अच्छा, इसको ऐसा समझो। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? अनुप्रिया। तो अनुप्रिया, ये अनुप्रिया नाम तुम्हारा शरीर का है, तुम्हारा आत्मा का है कि तुम्हारा मन का नाम है? अनुप्रिया जो नाम है तुम्हारा शरीर का नाम है कि तुम्हारा आत्मा का नाम है कि तुम्हारा मन का नाम है? शरीर का नाम है। आप लोग, उसका शरीर का नाम है, मन का नाम है कि आत्मा का नाम है? और कोई 50-50? आप जो बताओगे वही। ऐसा ही है क्या? ईश्वर का राज में 50-50 नहीं चलता है? बताओ। हाँ का हाँ, नहीं का नहीं। बोला ईश्वर कहीं भी 50-50 करना नहीं ना। अरे बताओ भाई, शरीर का नाम है। शरीर का नाम। एक एग्जाम्पल समझो। आप लोग एक व्यक्ति से रोज मिलते हो, ठीक? सोच लो कि आप लोग डेली चर्चाते, वो व्यक्ति भी डेली आता है, उसका नाम ABC है, ठीक? अभी एक दिन आपको पता चला कि ABC बहुत, उसका तबीयत खराब हुआ, हॉस्पिटल गया और वहाँ से वो वापस आया ही नहीं, यानी मर गया। अब अभी आप लोग सब कोई उसका फ्यूनरल मास के लिए, मतलब मिस्सा होता है ना, अंतिम ये वो मिस्सा के लिए आप लोग सब कोई इकट्ठा हुए हो यही चर्च में। अब वो अभी हॉस्पिटल में है और आप लोग आ गए हो और वो अभी आया ही नहीं है और आप लोग इंतजार करो, बहुत समय हो गया। अभी क्या बोलोगे? एक दूसरे से क्या बात करोगे? बहुत देर हो जा रहा है, नहीं आया। कौन नहीं आया है? क्या बोलोगे? जो मर गया वो हाँ, तो ऐसा बोलोगे जो मर गया अभी तक नहीं आया, ऐसा बोलोगे? क्या क्या बोलेंगे? उसका शरीर को नहीं ला रहा है अभी
क्या बोलेंगे उसका उसका बॉडी अभी तक उसका बॉडी अभी तक नहीं आया है। अभी उसका नाम लेके क्यों नहीं बोली ABC अभी तक नहीं आ रहा है बोलकर? हाँ तो मर चुका है जान रहे हैं, तो आप बोले ना उसका शरीर का नाम है जो भी है, तो उस शरीर आया आ रहा है तो उस शरीर का नाम लेके क्यों नहीं बोल रहे हैं? अगर शरीर का नाम है तो क्यों नहीं नाम बोल रहे हो? अरे दुनिया में तो शरीर दिख रहा है ना, शरीर तो है दुनिया में अभी भी, अभी उसको आप नहीं दफनाए हो। क्योंकि आत्मा का नाम होता है, जो अनुप्रिय है वो तुम्हारी आत्मा का नाम है। और ये शरीर घर है, उस आत्मा का निवास स्थान है। समझ में आ रहा है? जिस दिन आत्मा इस शरीर को छोड़ दिया ना, ये घर को, ये शरीर लाश बन गया। आया समझ में? इसीलिए जब कोई मरता है तो उसको नहीं बोलता कि वो नहीं आया, ये नहीं, नाम पकड़ के या कोई रिश्ता पकड़ के बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं कि कोई भी है, बोलते हैं उसका बॉडी नहीं आया है। तो रिश्ता किसके साथ था? बॉडी के साथ। हालेलुया, समझ रहे हैं? तो अब बताओ नाम किसका नाम है? शरीर का नाम है कि आत्मा का नाम है? तो अभी बताओ कि हमारा इस शरीर को बल कौन देता है? आया? क्लियर है? तो जो तुमको बल देता है, आप लोगों को जो बल देता है, वो अगर पंचर है तो चलेगा क्या? ये गाड़ी दौड़ेगा क्या? तो पता नहीं कितना कितना पंचर होगा ना। चेक करना आज कहाँ कहाँ पंचर है। हालेलुया, है ना? चेक करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, तो क्या बोल रहे हैं कि ये अगर यहाँ पर यही बोलता है कि हमारे शरीर की शक्ति भले ही क्षीण होती जाती है, किंतु हमारे अभ्यंतर में दिन प्रतिदिन नए जीवन का संचार होता रहता है। कैसे होगा नए जीवन का संचार? कैसे होगा? आत्मा के द्वारा। लेकिन आत्मा अगर मजबूत नहीं रहेगा, नया उसमें हवा ही नहीं भरा है, पंचर है, तो पंचर बनवाना जरूरी है ना, बनवाना या बनाना जरूरी है ना। तो आत्मा का पंचर कैसे बनेगा? हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल है, ये परमेश्वर का ही, ये क्या है? आप परमेश्वर की उपस्थिति ही में हो, और अभी जब आप समझते हो ना तो आपका पंचर रिपेयर हो रहा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और जब ये जितना जल्दी रिपेयर होता है, ये लॉन्ग लास्टिंग, वो चलते। आप सोचो कि मैं यहाँ से इतना वहाँ तक जाने में मुझको 1 घंटा लगता था, वो मैं इतना देर खड़ी कैसे हूँ? क्योंकि प्रभु ने मेरा पंचर को पूरी तरह से रिपेयर कर दिया है और नया बना दिया मेरा ट्यूब को। समझ में आ रहा है? हालेलुया। तो जब आपका आत्मा है ना, वो जैसे जैसे वो बोलता है कि प्रतिदिन नए जीवन का संचार होता है, तो उस संचार, नया जीवन का संचार, इससे पहले भी बोले ना कि मेरी बातों को ध्यान दो, उसे अपनी आंखों से ओझल मत होने दो, अपने हृदय में संजो कर रखो। जब आप इसको ये चीज करते हैं तो क्या करता है? वो आपके शरीर को नवजीवन देगा और आपको क्या करेगा? चंगाई देगा, स्वस्थ रखेगा। हालेलुया, समझ में आ रहा है? क्लियर है? आगे आगे लिखो, पढ़ो। क्योंकि हमारी क्षण भर की हल्की सी मुसीबत में हमेशा के लिए अपार महिमा दिलाती है। क्या बोला? क्योंकि हमारी क्षण भर की हल्की सी मुसीबत हमको क्या करता है? अपार महिमा दिलाती है। संत पौल, जिसको इतना मारा कूटा सब किया, उसको क्या बोलता है? क्षण भर की हल्की सी मुसीबत। अभी बताओ, अगर कोई व्यक्ति को कैंसर हुआ है और डॉक्टर बोल दिया कि इसका लास्ट स्टेज है, वो बोलेगा क्या ये उसके लिए वो मुसीबत बन के आया है कि
वो परेशानी का कारण है कि खुशी का कारण है? वो कोई बीमार है ना, तो वो उसके लिए उसको बोलेगा, उसके लिए क्या लगेगा कि उसके लिए मुसीबत लगेगा कि कुछ और सोचेगा? परेशानी ही होगा ना। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमारी आदत है, जो हम मतलब बचपन से हम यही सीखे हैं कि जो हम देखते हैं उसी के बारे में बोलते हैं, और उसी को हम क्या करते हैं, हम 5 इंद्रियों के द्वारा चलते हैं। जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं, जो हमको चखते हैं, है ना, यानी कान से या मुंह से जो चखते हैं, और जिसको हम महसूस करते हैं, हम उन्हीं के द्वारा चलते हैं। इसीलिए बोलता है कि हमारी क्षण भर की हल्की सी मुसीबत, इसलिए बोलता है क्योंकि जो चीज़ आत्मिक में है, किया हुआ है, ऑलरेडी हमको मिला हुआ है। हम अगर जब उस चीज़ को जानते हैं, आत्मिक में जो दिया है, तो ये जो मुसीबत हम जानते हैं कि इसके बाद ये जो कुछ भी परीक्षाएं आई है, इसको जैसे हम पास करेंगे, मेरे लिए अपार महिमा रखा हुआ है। स्कूल गए हैं ना, या बच्चे लोग जाते हैं ना, अगर ऐसा स्कूल में कोई भी अपना बच्चा को डालना चाहेगा जहाँ पर उसको परीक्षा ही ना लिखना पड़े और सीधे एकदम सर्टिफिकेट दे दे 10th का, ऐसा स्कूल में कोई एडमिशन करना चाहेगा? क्यों? अच्छा है ना, हाँ, पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपको भी चिल्लाना नहीं पड़ेगा, सर्टिफिकेट मिल गया। उसके अंदर कुछ नहीं जानेगा, है ना। हालेलुया। उसको एक क्लास से दूसरा, जब वो एग्जाम देता है, क्यों एग्जाम लेते हैं, क्यों उसको एग्जाम देना है? क्यों? कितना पढ़े हैं उसको, क्या सीखा है ना, उस साल भर में वो जो कुछ भी सीखा है उसका वो परीक्षा देता है, तब ना वो उसको उस परीक्षा आती है, तभी तो वो दूसरा क्लास जाता है ना। वैसे ही हम जब आत्मिक में हमारा प्रमोशन होना रहता है, उससे पहले परीक्षाएं आती है। वो परीक्षा आएगी, लेकिन उस परीक्षा में हम जब भुनभुनाते नहीं हैं, हम कुड़कुड़ाते नहीं हैं, हम क्या बोलेंगे, सारा कचरा सबको नहीं वो डालते हैं, तभी आप उस ये में भी आप बने रहते हो। परमेश्वर ने बोलते हो कि धन्यवाद प्रभु यीशु कि इस मुसीबत में, ये क्षण भर की मुसीबत है और इसमें आप मेरे साथ हो। जब हम उसको धन्यवाद, परेशानी के लिए नहीं, है ना, परेशानी में हैं उसमें, यानी बीमारी के लिए नहीं, पर इस बीमारी में आप मुझको नहीं छोड़े हो, आप मेरे साथ हो, धन्यवाद देते हैं, हम आगे बढ़ते जाते हैं। तब देखते हैं कि परमेश्वर का वो महिमा, बोलते हैं हमारा ये क्षण भर सा हल्की सी मुसीबत हमें अपार महिमा दिलाते हैं। यानी इसके बाद क्या है, प्रमोशन है आत्मिक में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ में आ रहा है, क्लियर है? अब आएगा कुछ भी परेशानी तो बोलोगे धन्यवाद यीशु कि आपने मुझे ये परेशानी दी, अब तो मेरा प्रमोशन है रे, कितना मजा आएगा, ऐसा बोलोगे क्या? तो गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि परमेश्वर की ओर से परीक्षाएं नहीं आती। आप अपना बच्चा लोगों को परीक्षा लेते हो क्या? नहीं ना, लोगे? थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो हम लोग इसका आगे कल सीखेंगे, है ना, 18 से। इसी का आगे हम लोग दूसरा से सीखेंगे, विश्वास के बारे में। आज शब्द के बारे में सीखे, कुछ सीखे, अपना जुबान को कैसे इस्तेमाल करना है, जीवन बोलना है कि मृत्यु बोलना है। अभी जाते जाते कुछ भी गलत मत बोलना। आप लोग एक होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग यहाँ से जब घर जाते हो ना, खाली इतना ही विश्वास के साथ मुंह खोल के बोलना, मन में नहीं, खाली हल्की में खाली यही बोलो, दिन भर जब तक नहीं सोते हो बोलना, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है, यही बोलो। मैं अगर आप लोग विश्वास के साथ करते जा, गारंटी है कि कल आप लोग गवाही के साथ आएंगे। हालेलुया। घर से भी जब निकलते हो यही बोलते आना, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है। भारी है? आप लोग करो।
यहाँ से निकलते जाना और ऐसे ही बोलते जाना। फालतू बात करने से अच्छा इंदर मेंदर इंदर, है ना, नहीं करना, है ना। हाँ, नीन एड़पा कालो एम हो एड़पा कालक दिम, ऐसे बोलते हैं ना। और जा बोलते जाना। हे प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा, इसको कैसे बनेंगे राम में? हाँ हाँ, बंगायोस आत्मा बंगायोस। हाँ, धन्यवाद यीशु।